Mata ji? Yes, Swamiji. We made them host? Yes, Swamiji. Okay, Mata ji. Hari Om Mata ji. माता जी सुनाई दे रहा है? माता जी का ऑडियो जो है वो म्यूटेड है। ईश्वर, माता जी का ऑडियो इज म्यूटेड। Yes, Swamiji. नहीं, वो माता जी के पास परमिशन है, वो कर लेंगी। हाँ जी, परमिशन है। माता जी देख रही हैं? हाँ, अच्छा, बहुत पश्यामि। आनंदम आनंदम आनंदम। भवताम उपस्थितिः अस्माकं सौभाग्याय इति मन्यामहे। भवतां दर्शनं जातं महता पुण्येन। महान् सन्तोषः। इदानीं ये अत्र दृश्यन्ते तत्र एकं महोदयं भवत्यै परिचयं करोमि। एते श्री हयग्रीव आचार्य महोदयाः। सर्वे न दृश्यन्ते? ईश्वर, कैन यू ब्रिंग श्री आचार्य ऑन द स्क्रीन? भवान् दृश्यते अथ च ज्ञान दुर्गेश महोदय दृश्यन्ते इदानीं। दुर्गेश तु सर्वदा हि दृश्यते। एतदेव अस्माकं सविधेव वसति। दुर्गायाः ईशः सदैव उपस्थितः एव। इदानीम् अस्माकं कार्यदर्शी महोदयाः, आचार्य महोदय अत्र दृश्यन्ते। तेपि भवत्यै प्रणामं कुर्वन्ति। आचार्य, इफ यू कैन डू शुभ सुप्रभातं माताजी। सर्वे अभिवाद्यन्ते। थैंक यू। Can you bring yes, maximum people on the screen now? Yes, sir. Swami has to change it to gallery view. 1 second. Then how to go to gallery view? Just where is that? Where do I do that? Swami, it'll be on Swami's screen on the left or on the right. Vishwanath is there? Is there? वो स्वामी जी आपका स्क्रीन शेयर था इसलिए दिख नहीं रहा था। अब शायद दिख रहा होगा सब लोग। अभी अच्छा दिख रहा है? जी, अभी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया। तो अभी 2 मिनट में सब एक सेट हो जाए, टेक्निकलिटी सेट हो जाए, मैं अभी शुरू कर रहे हैं। हाँ, ईश्वर, if we are ready to start, if you are sure that how many have logged in? Till now 48 participants are there. So okay, now can you make sure that the screen is visible to everybody? Swami is visible to everybody? Yes, Swami. Now Swami will be visible to everybody. Okay, make sure, and then I'm going to begin it now. Yeah. Yes, sir. So now Swami's video has been spotlighted, correct? Yes, sir. Okay, now I'll begin the thing. Acharya, shall we start the meeting? Yes, Swami ji. माता जी आपकी उपस्थिति से और माता राजराजेश्वरी से प्रार्थना करके, गुरु जी की प्रार्थना करके हम शुरू कर रहे हैं। दुर्गेश जी, हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री कैलास मठाधीशं तिरुचि स्वामी यतीश्वरं भावातीतं भवहरं वंदेहं परमं गुरुं साधुप्रियं कृपाब्धिं च शांतमूर्तिं तपोनिधिं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। अम्बा शांभवी चंद्रमौलिरबला अपर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपा परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च वंदे मुनित्रयम्। हम तीनों ऋषियों को नमन कर रहे हैं और हमारे श्री कैलाश आश्रम महासंस्थान के जो संस्थापक हमारे गुरुजों हैं तिरुचि महास्वामी को प्रणाम करके, माता राजराजेश को प्रणाम करके, और जिनकी उपस्थिति के कारण से और जिनकी साधना के कारण से हम इस सभा का आयोजन किए हैं और आगे पाठ भी करेंगे, उन जो आदरणीय, हम कहते हैं पाणिनीय
नूतना शक्ति, पाणिनीय नूतना शक्ति, जो श्रीमती डॉक्टर पुष्पा दीक्षित हैं। अभी वो हमें दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों दिख नहीं रहे हैं। We have to remove Mataji from Swamiji from spotlight. She is now visible. So Yes. she is now visible. So पाणिनीय शक्ति जो माता जी हैं, उनकी उपस्थिति में ये जो सभा चल रही है, ये हमारे जो कैलाश आश्रम संस्थान के जो भक्त जन हैं और जो संस्कृत प्रेमी हैं और जो व्याकरण प्रेमी हैं, उन सब के लिए मैं समझता हूँ यह एक बड़ा सौभाग्य है। माता जी, हम आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं और कैलाश आश्रम महासंस्थान के इस संस्था की तरफ से दुर्गेश जी का भी हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और जितने भी उत्सुक माता जी के भी शिष्य वर्ग हैं, यदि कहीं से भी देख रहे हो, देख सकते हैं ना, तो उनका भी हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और आचार्य जी, आचार्य हमारे जो हयग्रीव आचार्य जी, आपका भी स्वागत, हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। श्री मुत्तु कुमार जी जो सिंगापुर से आए हैं, उनका भी स्वागत है। श्री मोहन जी, उनका भी स्वागत है। और जितने भी भक्तजन और जितने भी यहाँ उत्सुक जो भागी हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है। आई एम स्पीकिंग इन हिंदी for the benefit of everybody, so that English may not be comprehensible to everybody. So I'm speaking in Hindi. Now, as a beginning, I would like to just introduce Paramadharaniyaha. For her Shishya Varga, she is Parama Pujaniya also, and for all entire Bharatiya Samskriti, Mataji is Parama Pujaniya also. So I extend a very hearty welcome to Mataji, and then also her very, very ardent disciple, Sri Durgesh ji, who is with us. Hearty welcome to Durgesh ji also, and all the other devotees and other participants who are here. All of you are aware that all of a sudden Swamiji initiated this particular matter a few days back, thanks to Corona, thanks to COVID. Otherwise, perhaps we would not have been able to do this at all. So Paramatma's kripa comes to us in different fashions. God's भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा कई ढंग से हमारे आके पहुंचती है, और वो कृपा इस बार जो है कोविड के रूप में, कोरोना के रूप में आकर पहुंची है, जिसकी वजह से हम लोग बैठे बैठे महनीय माता जी का दर्शन कर पा रहे हैं। और आगे जो पाणिनि ऋषि जिन्होंने जो अद्भुत ग्रंथ की रचना की है, जिसको हम शब्द शास्त्र का ही, भगवान जो परमात्मा शब्द शास्त्र के रूप में जो आविर्भूत हुए हैं, वो अष्टाध्यायी, तो उसका अभी पठन करने का ये बहुत सुंदर मौका है। तो जब हमने ये बात सबको बताई, भक्तों को बताई, तो वो सब बहुत ही प्रसन्न होकर के सब अपना अपना नाम और देख करके, अभी आप देख रहे हैं 48 लोग अभी शामिल हैं। और जब उनको पता चलेगा कि ये कोई साधारण सभा नहीं है, ये कोई साधारण संगठन नहीं है, ये केवल शास्त्र चिंतन, वो भी वेदांग, मुखम व्याकरणम प्रोक्तम, ऐसा जो भगवान वेद का मुख है वो व्याकरण है, और वो भी पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन के लिए इस सभा की रचना की गई है। और माता जी के बारे में कहना है तो हमने जो सुना है और देखा है, बस वो कह रहे हैं। Whatever I have heard about Mataji and whatever I have seen in the videos, I am just conveying to you that Srimati Dr. Pushpa Dikshit is really another rishi of this particular era. She is a rishi. I think Durgesh ji Mataji was born in 1943. 42. 42. 42 Mataji was born. In 52 you were born, Mataji? मैं 42. 42. 42. So 58 plus 21, you can see she is 79-year-old now. 79-year-old, and at this age, she can correct us also, saying no, not 42, 3, 42. She's able to correct us. So you can imagine. So मैं 18 घंटे रोज काम करती हूँ स्वामी जी। 18 घंटे रोज काम करती है, देखो माता जी, 18 hours. Very young. Yes. And then to talk about Mataji, what I heard from one video, एक वीडियो में जो माताजी ने बोला है वो मैं अभी दोहरा रहा हूँ, वो है भगवान शंकराचार्य जी की बात ही है, अलग ढंग से माताजी ने बोला। भगवान शंकराचार्य ने देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र में कहा है, न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे,
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि च पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननम यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति जपतः। हे भगवती, मेरी इच्छा कोई मोक्ष की नहीं है, ना इस संसार के वैभव का भी मेरी इच्छा नहीं है। मैं केवल ये चाहता हूँ कि निरंतर भवानी रुद्राणी इसका जप करता रहूं। और माता जी के लिए यदि ये श्लोक उसका माता जी के लिए बनाया जाओ, कहेंगी मैं अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय या क्या बोलते हलंत्यम, यही बोलते बोलते माता जी ने बोला है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं जन्म लेती रहूंगी, जन्म लेती रहूं और संस्कृत पढ़ाती रहूंगी और पढ़ती रहूंगी। तो इसलिए मैं यहीं से माता जी के लिए धन्यवाद और हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। और माता जी, अभी आप इस सभा पर अपनी दृष्टि लगा करके, अपनी दृष्टि जो आपकी जो विद्वत्पूर्ण दृष्टि है और आपकी जो पुरुषार्थ की दृष्टि है, वो आप इस सभा पर नजर डाल करके आप सभा का संबोधन करें। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। अष्टकं पाणिनिर्दिव्यं शब्दशास्त्रमलौकिकम् आकुमारं यशो यस्य तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परम सम्मान, हिंदी में बोला संस्कृत में? हिंदी में माता जी, हिंदी माता जी। परम सम्मानीय स्वामी जी और सभा में उपस्थित सारे सभासद जो यहाँ संस्कृत के इस महत् कार्य में उपस्थित हुए, बड़ा वही है जो संस्कृत से जुड़ा है और बाकी सब छोटे छोटे हैं। जितने दिखाई पड़ रहे हैं दुनिया में, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। सब संसार की वस्तुओं को पकड़ के धरे बैठे हैं, जिनको छोड़कर जाना है। हमारा ये राष्ट्र भारतवर्ष और इस राष्ट्र की पहचान संस्कृत है। हमारे वेदादि शास्त्र ही राष्ट्र की पहचान है। आप कल्पना कीजिए कि जिस राष्ट्र में अनादि वेद प्रादुर्भूत हुए, वेद सृष्टि के पहले हैं। हमारी परंपरा यही मानती है कि वेद सृष्टि का सनातन संविधान है। ब्रह्मा को भगवान ने पहले वेद दिए और उस वेद के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की, इसलिए ब्रह्मा से पहले वेद है, सृष्टि के पहले वेद है। ये हमारी अनादि परंपरा है और वेदों की रक्षा के लिए ही शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। यदि वेद नहीं है, जिस धरती पर वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, जिस धरती पर एकत्व विद्या, ऋषियों के द्वारा दी हुई एकात्म विद्या का प्रादुर्भाव हुआ, वे उपनिषद जिस धरती पर प्रकट हुए, जिस धरती पर वाल्मीकि रामायण सृष्टि का आदि काव्य रचा गया, उसी धरती का नाम भारत। ये जो जमीन है, जो आसमान है, ये सूर्य चंद्रमा तो भारत में भी है, लंदन में भी है और अमेरिका में भी है। ये सूर्य चंद्रमा सर्वत्र हैं। मिट्टी का नाम भारत नहीं है, पानी का नाम भारत नहीं है। भारत हमारी परंपरा का नाम है, हमारी अनादि परंपरा। जब पूरा विश्व अंधकार में पड़ा हुआ था, उस समय हमारे देश में ऋषियों ने वेदों का दर्शन किया और सत्य की खोज उन्होंने उस समय की। और जिसको खोज करके उन्होंने कहा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि विश्वानि तस्तु वेदाहमेकं पुरुषं महान्तं आदित्यवनं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। उस सत्य का, परम सत्य का दर्शन इस धरा पर ऋषियों ने किया। उसी धरा का नाम भारतवर्ष है। हमारा जन्म इस धरती पर इसलिए हुआ है कि हम इस अपनी शास्त्र परंपरा की रक्षा कर सकें। यदि इसको छोड़कर हम इस धरती पर पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं, तो हमारा भारत में जन्म लेना भी व्यर्थ है और मरना तो व्यर्थ है ही। ये सारा का सारा कैसे हो गया, इसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग आपसे जुड़े हुए लोग बड़े ही हैं, बड़ों से जुड़े हुए तो बड़े ही होते हैं, संबंध है ना। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो शिक्षा हमारे देश में चल रही है 75 साल से, इस शिक्षा से कुछ भी ना हुआ है, ना कुछ इससे होने वाला है। पूरा राष्ट्र सोया हुआ पड़ा है। पूरी दुनिया का इतिहास है कि विश्व में कोई भी राष्ट्र जब स्वतंत्र हुआ है तो उसने अपनी शिक्षा नीति और अपनी भाषा नीति निर्धारित की है। 100% देशों ने किया है जो भी गुलामी से बाहर निकले हैं, एक भारत को छोड़कर। अकेला अपवाद हमारा भारत देश, ये एक्सेप्शन है जिसने कुछ भी चिंतन नहीं किया। जो दे गए हमको अंग्रेज,
उसी उच्छिष्ट को हम आज तक भक्षण कर रहे हैं। इजराइल स्वतंत्र हुआ तो वहां 3 आदमी हिब्रू जानने वाले थे। उन 3 आदमियों ने अपनी उस राष्ट्रभक्ति के बल से उस हिब्रू को राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। किंतु हम लोगों को अंग्रेजों ने जो दिया उसी को आज तक हम लिए चले आ रहे हैं। ये अंग्रेजों की कूटनीति रही है कि जिस देश को छोड़ते हैं उसको बोलते हैं 10 साल तक आप अभी आप हमारी भाषा में काम करिए, राजकाज की भाषा, फिर अपनी भाषा को विकसित करें। भारतवर्ष के लोगों को भाषा के विकास की बात कही जाए, भाषा का प्रथम दर्शन तो भारत में हुआ है। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम, ये वाक सूक्त तो भारतवर्ष का है। जब दुनिया के मुंह में जबान नहीं थी, जिसको बोलना नहीं आता था, तब हमारे देश में ऋग्वेद प्रकट हो चुका था, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। तो हमारे साथ कितने कितने प्रकार का छल किया और कैसे हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, ये हमको मालूम होना चाहिए। स्वतंत्र होने के बाद सारी आशाएं जो थी कि हमको वापस हमारा इतिहास बताया जाएगा, हमारे शास्त्रों से जोड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं। आज हम जो पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं, ये सब सिलेबस भी अंग्रेजों के बनाए हुए चल रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं किया। तो हमें विचार करना चाहिए कि हमारी ये दुर्दशा कहाँ से कहाँ तक हो गई। आदमी का निर्माण तो शिक्षा से होता है, आदमी का निर्माण ही शिक्षा से होता है। हमारे यहाँ जब बच्चे का उपनयन होता था, उपनयन के बाद बच्चा गुरुकुल में जाता था, तो वहाँ वो क्या संकल्प लेता था? वो कहता था अग्नि से कि जैसे अग्नि तुम सुश्रवा असी, जैसे तुम सुश्रवा यानी यशस्वी हो, और जैसे तुम देवताओं की निधि यज्ञ के रक्षक हो। देवताओं की निधि यज्ञ है, तो जैसे देवताओं की निधि के तुम रक्षक हो, तथा हम मनुष्यानाम निधि, मनुष्यों की निधि क्या है? वेद, उसका मैं निधि बनूं। जैसे देवताओं की निधि यज्ञ की रक्षा तुम करते हो, वैसे ही मनुष्यों की निधि वेद की मैं रक्षा कर सकूं। तो वेदों की रक्षा के लिए वो गुरुकुल में प्रवेश देता था। विद्याध्ययन का मूल उद्देश्य जो होता था वेदाध्ययन, वेद की रक्षा। अब वेदों का क्या हो रहा है? अब हमारी सारी विद्याएं रो रही हैं, सारी विद्याएं रो रही हैं, कोई इनको देखने वाला नहीं। यास्क ने उस समय कहा था कि गोपाय माम शेवधिष्ठेहम अस्मि। विद्याएं जाके ब्राह्मण के पास कहती, विद्या वही ब्राह्मण माँ जगाम, ब्राह्मण के पास जाके रोती हैं कि मैं तुम्हारी निधि हूं, मेरी तुम रक्षा कर लो। और अब तो कोई नहीं जिसके पास जाके रोए, वो भी नहीं बचे। तो ये क्यों हुआ? अंग्रेजों ने इस देश में आकर के देखा कि इस देश के लोग जो तेजस्वी हैं, ये दुनिया में सबसे विद्वान, सबसे तेजस्वी और सबसे स्वावलंबी लोग हैं। ये कहाँ से पैदा होता है? ये पैदा होता है इस भारतवर्ष की शिक्षा से, क्योंकि हमारे राष्ट्र की शिक्षा शासन के परतंत्र कभी नहीं थी। हमारे ऋषियों ने समाज को एक ऐसी व्यवस्था दी थी कि समाज की भिक्षा से समाज की शिक्षा, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा समाज की भिक्षा से होती थी। शासन का उसमें कोई लेना देना नहीं होता था। इसलिए राजा भी गुरुकुलों में अपना छत्र और रथ छोड़ करके आता था। वो हमने छोड़ दिया। अब जितने शिक्षक हैं ये सब उनके नौकर हैं, सब शिक्षा कर्मी कहलाते हैं। इन शिक्षा कर्मियों से आप कहेंगे कि राष्ट्र की रक्षा करेंगे, कि बालकों को तेजस्वी बनाएंगे, असंभव। जब हमारे गुरुकुल समाप्त हुए, अरण्य में शिक्षा होती थी, वो समाप्त हुआ, तो भगवान शंकराचार्य ने मठों के भीतर शिक्षा को स्थापित किया। मठों के भीतर हमारे संस्कृत विद्यालय होते थे, और उन विद्यालयों में सारी शिक्षाएं विद्यालयों के भीतर दी जाती थी। विद्यालय चलते थे समाज की भिक्षा से। समाज का अन्नधन मठों में जाता था। मठों का अन्न होता ही शास्त्रों की रक्षा के। मठों का धन शास्त्रों की रक्षा के लिए ही होता है, उसका इसके सिवा कोई दूसरा उपयोग नहीं होता। ये मूल उद्देश्य था मठों का। सच छात्रों मठा जहाँ विद्यार्थी रहते हैं, उसी का नाम मठ होता है। जहाँ खाली भगवान की मूर्ति होती है, विद्यालय नहीं होता, उसका नाम मठ नहीं होता, उसका कुछ नाम ही नहीं होता वास्तव में। भगवान तो सर्वव्यापक है। भगवान को एक स्थान में बांध के थोड़े रखने के लिए, भगवान के व्याज से, भगवान के प्रतिनिधित्व से हम अपने शास्त्रों की रक्षा करें, इसलिए मठों की स्थापना भगवान शंकराचार्य ने की। अंग्रेजों ने इस बात को जान लिया कि ये मठ ही है ऐसे स्थान जहां से ये ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो 15 साल के बच्चे फांसी के फंदे में हंसते हंसते लटक जाते, जहां का चरित्र कहीं दूषित नहीं हुआ। विदेशी यात्रियों ने भारत के लोगों के चरित्र की जो प्रशंसा की है, उसको पढ़ने से हमारा मस्तक उन्नत हो जाता है। और आज जो भारत में हो रहा है, इतना दुष्चरित्रता जो हो रही है देश में, ये सब कहाँ से आई? ये इसलिए आई कि हमारे मठ टूट गए, हमारी शिक्षा टूट गई, हमारी पद्धतियां टूट गई, और हमने इस अंग्रेजी शिक्षा को अपने जीवन में धारण किया। यही भारत की वर्तमान दुर्दशा और वर्तमान दुष्चरित्रता का हेतु। तो उन्होंने
सोचा कि इस विद्यालय मैकाले के साथ 1600 लोग थे, 1600 अंग्रेज अधिकारी, जिन्होंने मिलकर ये सारा का सारा षड्यंत्र रच करके हमारी शिक्षा को तोड़ा। तो क्या किया जाए, जब ये हमसे पैसे नहीं लेते हैं, हमारे अधीन नहीं है, तो उनको तोड़ेंगे कैसे? तो उन्होंने संविधान बनाया, कानून बना के कोई भी काम किया जा सकता है। तो उन्होंने कानून बना के संस्कृत पढ़ने को अवैधानिक घोषित किया और मठों को दिए जाने वाले अन्न पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जब मठों में अन्न जाना बंद हो गया और संस्कृत पढ़ने वाले लोगों की मान्यता खत्म हो गई समाज से, तो वो मठ अन्न कहा जाता था, अन्न सरकार ने खुद लेना शुरू किया। बोले देश में गरीबी है, सारा अन्न हमको दिया, यहाँ से अन्न ले लेके ब्रिटेन भेजा जाता था। तो मठों का जो मूल तत्व था अन्न, जिसके बल पर मठ चलते थे, उस अन्न पर प्रतिबंध लगा दिया। संस्कृत पढ़ने को उन्होंने अनैतिक घोषित कर दिया, संवैधानिक घोषित कर दिया। तो हमारे विद्यालय टूट गए। अन्न के अभाव में वो शिक्षक सड़क पे खड़े हो गए। तब इन्होंने अपने कॉन्वेंट विद्यालय खोले और विद्यालय खोलकर उसमें पढ़ने वाले 11वीं पास आदमी को नौकरी मिलती थी। और ये बड़े बड़े आचार्य, एक एक विषय के बड़े बड़े आचार्य हमारे देश में जो थे विद्वान, उनका कोई सम्मान नहीं था, उनके लिए कुछ भी नहीं था, उनके लिए 2 रोटी का इंतजाम नहीं था। तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को स्थापित करने के लिए हमारी शिक्षा पर आघात किया। अब जब मठों में से विद्यालय टूट गए तो खाली भगवान रह गए वहाँ। उनको हम मंदिर कहने लगे। मंदिर कोई संस्कृत का शब्द थोड़े, मंदिर तो घर को कहा जाता है। तो ये चला गया। अब ये टूटा। स्वतंत्रता के बाद हुआ क्या? केवल सत्ता का स्थानांतरण हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। संविधान भी जो बना उसका अधिकतम भाग 90% से अधिक भाग तो पूरा का पूरा वही का है। हमारा क्या है? झंडा हमारा है, झंडा हमारा है, विचार उनका है। तो आदमी मांसपिंड का नाम नहीं होता, मांसपिंड की संज्ञा मनुष्य नहीं होती, उसके भीतर जो बैठा हुआ है उसकी संज्ञा होती है मनुष्य। और वो कहाँ से आती है? वो शास्त्रों से आती है। तो संस्कृत को छोड़ करके जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा उसके बाद जो संस्कृत शुरू की गई, हमने तो सबको देखा है। 1965 में जाकर 1965 या 64 में 64 में जाकर के ये संस्कृत पढ़ने वाले आचार्यों को बराबरी की मान्यता दी गई है। शास्त्री को बीए के समकक्ष और एमए को आचार्य को एमए के समकक्ष मान्यता दी गई है। उसके पहले इनको 2 पैसे की मान्यता नहीं, कोई भी कुछ की प्रतिष्ठा नहीं थी इस राष्ट्र में स्वतंत्र होने के बाद भी 25 साल। तो संस्कृत की रक्षा के बिना राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। आचार्य कौटिल्य जो सबसे बड़े विचारक, जिनको हम कहते हैं इस राष्ट्र की विभूति, उन्होंने कहा कि शास्त्राणाम अपरिरक्षणेन राष्ट्रम अपरिरक्षितम भवेत्। शास्त्रों की रक्षा नहीं करोगे तो राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। एक वाक्य उन्होंने और कहा है चाणक्य सूत्र में कि पुत्रा विद्याया पारम गमयितव्याः। अपनी संतानों को विद्या के पार तक ले जाना चाहिए माता पिता को। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को विद्या के पार तक पहुंचाएं। अब कैसे पहुंचाएंगे माता पिता? जो विद्यालय खड़े हुए हैं अंग्रेजी पद्धति पर बने हुए विद्यालय, इनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार के नौकर हैं, सरकारी तंत्र से बंधे हुए हैं। ये जो उसके बाद नए नए पाठ्यक्रम गढ़े गए। दूसरी बात, किसी राष्ट्र को बर्बाद करना है, किसी राष्ट्र के गौरव को नष्ट करना है, तो उस राष्ट्र के इतिहास को विकृत कर देना चाहिए। अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने अपने तरीके से इतिहास लिखा हमारे देश का। जहाँ मुसलमानों का गौरव गाया गया कि अकबर बाबा महान था और बाबर महान था, सब महान थे, और हमारे जो राष्ट्रभक्त थे ये सब आतंकवादी थे, शिवाजी आतंकवादी थे, सावरकर आतंकवादी थे। तो अंग्रेजों ने इतिहास गढ़ा। जिन अंग्रेजों ने भारत की जमीन पर कभी पैर नहीं रखा, ऐसे अंग्रेजों ने 6 वॉल्यूम में भारत का इतिहास रच के रख दिया। वो इतिहास सारा का सारा काल्पनिक है, सब थोथा है, सब झूठा है। क्योंकि जब इन्होंने आके हमारे देश के ग्रंथों को पढ़ा, क्यों पढ़ा? पढ़ना पड़ा उनको। भारत के तेजस्विता को देखकर उन्होंने अनुसंधान किया कि ये तेज कहाँ से पैदा होता है। तो उसमें से सबसे प्रधान था हमारा, जिसने बनाई थी एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स। उसने बनाई कलकत्ता में, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी, और वहां बैठकर उसने संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करने का काम शुरू किया। और जब उसने देखा कि इनके ग्रंथ तो 100 साल नहीं, लाख साल नहीं, करोड़ों साल की बात करते हैं, भारतीयों का इतिहास इतना पुराना है, तो उनके कलेजे पर सांप लौट गया। उन्होंने कहा तो हो ही नहीं सकता, इससे तो हमारी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बाइबल के अनुसार ये जो दुनिया बनी है, ये ईसा के 4004 वर्ष पहले ही परमात्मा ने चटाई बिछा करके इस सृष्टि को बनाया। मतलब ईसा से 4004 वर्ष के पहले सृष्टि हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने पूरा इतिहास हमारा उठाकर विकृत कर दिया, और ये उन्होंने किया। ये सब आना चाहिए, सब हमारे भारत के हर आदमी को मालूम होना चाहिए। राम को उन्होंने, रामायण को, महाभारत को उन्होंने एपिक कहा, मिथ कहा, ये काल्पनिक काव्य हैं। तो राम
ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं। राम किसी काव्य के नायक है, जैसे कहानी लिखता है कोई, कहानी का अपना नायक नायक कल्पित करता है। इन्होंने सारे हमारे ग्रंथों को एपिक कह दिया। पुराणों को उन्होंने कहा कि गप हैं, गल्प हैं। पुराण सारे गल्प हैं, रामायण महाभारत एपिक है, काव्य हैं। और ये जो जितना हमारा वेदादि हैं, तो वेद गरवड़ियों के गाने के गीत हैं, और ईसा के 1500 वर्ष पहले लिखे गए। हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा आगे हमारे जिंदगी की गणना करना है। हम पैदा हुए तो 1942, 1942 क्या होता है? ईसा के बाद का 1942, मतलब हमारे जन्म में जीने मरने का प्रमाण ईसा है। ईसा के बिना हम अपनी गणना, इतना बड़ी हमारी काल गणना का विज्ञान जिस देश में बैठा रहा हो, हमारे पास कली संवत है, हमारे पास युधिष्ठिर संवत है, हमारे पास सृष्टि संवत है, विक्रम संवत है, सब संवतों को छोड़कर हम ईसा के आगे और ईसा के पीछे से अपनी काउंटिंग करते हैं। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा हमारा? ये सब हमारे बच्चे नहीं जानते। हमारे बच्चे महीने में कितने पक्ष होते हैं, 12 महीने जो होते हैं भारतवर्ष में, उनके क्या नाम होते हैं ये भी नहीं जानते। आप पूछ लीजिए अपने आसपास किसी बच्चे से, ये 12 मास जो चैत्र से फाल्गुन तक होते हैं, इनके नाम बच्चे नहीं जानते। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, ये भी नहीं जानते। तिथियों के नाम भी नहीं जानते। ये सारा का सारा विकास हमारा हुआ है, जिसको कहते हैं देश विकसित हो रहा है। ये विकास नहीं है, ये विनाश हो रहा है। अपनी जड़ों से छोड़ करके पेड़ को निकाल लिया जाए, पेड़ के शाखें काट कर अलग कर दी जाए, जड़ों से अलग होने के बाद कोई नहीं जीता। तो हमारी जड़ें जो है, हमारी जड़ें हैं हमारे वेदादि शास्त्र, उनको छोड़ करके हमारा अस्तित्व कोई भी संभव नहीं है। अब ये जो विकास हमारा हो रहा है, सारा का सारा परिवार की मर्यादाएं टूट रही है, समाज की मर्यादाएं टूट रही है। जब आपने देश को रचा, नया संविधान बनाया, तो हमारे भारत में राम ने राज्य किया, हमारे भारत में राजा पृथु ने राज्य किया, हमारे भारत में चंद्रगुप्त हुए, हमारे भारत में चाणक्य जैसा विद्वान हुआ जिसने राज दर्शन दिया देश को। उस सब की अवज्ञा करके आप देखिए स्वामी जी, आप ध्यान से देखिएगा, इस देश में जो कुछ पढ़ा है, हम तो कॉलेज में पढ़े हैं दुर्भाग्य से, पर सौभाग्य से गुरुमुख से ही पढ़ा है, इसलिए हम दोनों बात जानते हैं। तो ये जो किताबें पढ़ाई जाती हैं कॉलेजों में, आप पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक उठा के देखिए, जिसमें पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ाए जाते हैं। उसमें पहला थिंकर होता है प्लेटो, दूसरा थिंकर होता है एरिस्टोटल, फिर उसके बाद हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि होते हैं, और हिंदुस्तान का कोई थिंकर उसमें नहीं होता। सबसे अंत में पीछे कौटिल्य लिख दिए जाते हैं और पीछे महात्मा गांधी लिख दिए जाते हैं। सबसे बड़ा जब हमारे राष्ट्र की किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो हमारी परंपरा से हमको शुरू करना चाहिए। भाषा का चिंतन नहीं किया, शिक्षा का चिंतन नहीं किया, और पाठ्यक्रम कैसे बनाना उसका भी चिंतन नहीं किया। जिस देश में सारा ज्ञान विज्ञान पैदा हुआ, उस ज्ञान विज्ञान को हम लोग विदेश से खरीद के लाए हैं। ये अंग्रेजों ने हमारी बुद्धि में डाला। अंग्रेजों ने एक सिद्धांत और बनाया, हमारे भारतवासियों को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने जितने जहर के बीज बोए, उन सारे बीजों पर हमारी सरकार ने खूब खाद पानी डालकर उनको पल्लवित किया, पुष्पित किया। उसका फल हम लोग भोगे। उन्होंने विखंडन के सारे बीज बोए। ये जो हमारा जातिगत विखंडन पूरे देश में चल रहा है, इसके बीज अंग्रेजों ने बोए थे। हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था भेद मूलक नहीं है, हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था घृणा मूलक नहीं है। हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था आदमी की योग्यता के अनुसार कार्यों का विभाजन करने के वर्णाश्रम, उसको बना दिया आपने पूरे देश में आफत की जड़ बना के रख दिया। पूरा देश आज भीतर से सब टूटे हुए हैं, बाहर से एक देखने की चेष्टा की जाती है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने सिद्धांत गढ़ा कि आर्य बाहर से आए। क्यों बाहर से आए गढ़ा? और आर्यों ने आकर के आक्रमण किया, और आक्रमण करके उत्तर के लोगों को दक्षिण में खदेड़ा, तो भारतवर्ष के 2 टुकड़े कर दिए, उत्तर दक्षिण को तोड़ दिया इन्होंने उठा करके। एक भी ग्रंथ आप उठा के देखिए कोश में, चाहे आप अमर कोश देख लीजिए, चाहे शब्द कल्पद्रुम देख लीजिए, चाहे संस्कृत के नाटक देख लीजिए, आर्य शब्द श्रेष्ठता का प्रतीक है, श्रेष्ठता का प्रतीक। श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। ऋगतव धातु से जिसके पास लोग जाते हैं सम्मान पूर्वक विद्या को ग्रहण कर, वो आर्य होता है। हमारे देश की नारियां अपने पति को आर्यपुत्र कहती है। पूरे संस्कृत नाटक में सीता राम को आर्यपुत्र कहती है, और मंदोदरी रावण को आर्यपुत्र कहती है। तो आर्य शब्द जाति का वाचक है ही नहीं। एक भी प्रमाण आपको, अच्छा हमारे देश की बातों का प्रमाण, हमारे देश के काल का, हमारे देश की संस्कार का, परंपरा का प्रमाण हमारे ग्रंथ होंगे, क्यों विदेश से आए हुए अंग्रेज होंगे? उन्होंने जो रच के रख दिया, उन्होंने जो इतिहास बना के रख दिया, वही इतिहास आज तक देश में पढ़ाया जा रहा है कि आर्य बाहर से आए, आक्रांता थे। ये सिद्धांत उन्होंने क्यों दिया? ये सिद्धांत उन्होंने इसलिए दिया कि देखो हम आक्रमण करने तुम्हारे देश में आए हैं, इसके पहले मुसलमान आए थे, उसके पहले भी दूसरे आए थे, और तुम्हारे बाप दादा में जो आर्य लोग थे ये भी आक्रमण करके इस देश में आए हैं, यहाँ के मूल निवासी नहीं है, तो मध्य एशिया से आए। ये सब गढ़ा इन्होंने। और संस्कृत को उन्होंने कहा ब्राह्मण की भाषा है,
अच्छा, अगर संस्कृत ब्राह्मण की भाषा है तो अब दुनिया में हमको जाके दिखाओ, अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक, कि कौन सी भाषा ऐसी जिसको कोई एक जाति का आदमी बोलता है। भाषा जहाँ की होती है पूरे क्षेत्र में बोली जाती है। एक जाति एक वर्ग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा दुनिया में जब आज नहीं है तो पहले कैसे हो सकती थी? तो आर्य बाहर से आए, संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है ताकि बाकी लोग संस्कृत से कट जाएं। संस्कृत से कटने का मतलब है जड़ों से कटना, संस्कृत से कटने का अर्थ है जड़ों से कटना। तो आर्य बाहर से आए तो हमारे देश में रहने वाले, हम यहाँ इस देश के मूल निवासी है ही नहीं, हम भी आक्रांत हैं। और उसके बाद वेद लिख दिए गए 1500 BC में। अरे हमारे पास जब राम का चरित्र है, रामचरितमानस, हमारे वाल्मीकि रामायण जो रखी हुई, जिसमें महाभारत रामायण हमारे इतिहास है, हमारा इतिहास महाभारत है, हमारे इतिहास हमारे पुराण हैं, उन सबको गप सिद्ध करके जो तुमने बनाया क्योंकि इनको चाहिए। और ये इतिहास कहाँ लिखा गया? एशियाटिक सोसाइटी के बंद कमरे के अंदर बैठ करके इन लोगों ने बढ़िया आनंद से सूचियां बना दी। वेबर कहता है 900 BC में थे, वो कहते हैं 15 अधिक से मैक्सिमम 1500 BC में सिद्ध करके इतिहास को रख गए। तो इनके पास ना तो कोई कार्बन टेस्ट था, ना खुदाई थी। तो हमारे यहाँ केवल खुदाई शिलालेख प्रमाण नहीं होते, सबसे बड़ा प्रमाण होता ऐतिह्य प्रमाण। ऐतिह्य प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण होता है। गंगा जी को हम गंगा जी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं गंगा जी? इसका क्या प्रमाण है? इसका कोई प्रत्यक्ष नहीं प्रमाण, अनुमान प्रमाण नहीं, इसका प्रमाण ऐतिह्य है कि अनादिकाल से इनको ये गंगा, यम गंगा, यम गंगा, यम गंगा ये चला। तो हमारे यहाँ जो प्रमाणों का विज्ञान है, इनको न प्रमाण का ज्ञान है, न प्रमेय का ज्ञान है, कुछ भी नहीं जानते। इनके पास कोई भारत की विद्या ही नहीं है। और इन्होंने द्वेषपूर्वक हमारे देश में विखंडन पैदा करने के लिए ये काल्पनिक इतिहास रचा, जिसके भीतर ये सारा का सारा जो वेद है, ये वेद गड़रियों के गाने का गीत हो गया। हमारी पूरी भारतीय संस्कृति को इन्होंने कलंकित किया। अपनी संस्कृति को इस देश में प्रतिष्ठित करने के लिए इन्होंने कॉन्वेंट विद्यालय खोले और हमने उसको ज्यों का त्यों अंगीकार किया। जब तक हम इस पर प्रहार नहीं करेंगे, हम भारतीयता की स्थापना नहीं कर सकते। विद्या अध्ययन क्यों होता है? विद्या क्यों पढ़ी जाती है? वर्ण व्यवस्था जब तक थी तब तक लोगों को रोजी रोटी के लिए दर दर के चक्कर नहीं लगाना पड़ते थे, उसको ने तोड़ दिया। रोटी तो हर आदमी को चाहिए, तो हर व्यक्ति को सड़क में खड़ा कर दिया। और ब्राह्मण जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों लाखों साल से वेद को धारण किए हुई थी, उसको सबसे पहले प्रहार किया। ये बड़े सबसे श्रूर जाति है दुनिया की, सबसे श्रूर। इन्होंने धूर्ततापूर्वक हमारे भीतर जो प्रहार किया, भीतर से बाहर से तोड़ा, भीतर से तोड़ दिया, अंतरात्मा से तोड़ दिया। और ये मैकाले के पत्र मिलते हैं, आप तो सब कुछ है रखा है नेट में, खोल करके आप लोग देख सकते हैं। एक क्षण मैकाले का लेटर लिखिए, आप तो मिल जाएगा सामने कि क्या लिख के गया। उसने कहा कि देखिए, अपने पिताजी को पत्र लिखा उसने कि देखिए पिताजी, हमने इस देश में एक ऐसी विद्या पैदा की है जिससे आधे हिंदू तो ईसाई बन जाएंगे और जो ईसाई नहीं बनेंगे वो काली चमड़ी के अंग्रेज रह जाएंगे। इनको अपनी मूल परंपराओं पर इनकी कोई आस्था नहीं रह जाएगी। और ये उसने किया। तो आज भारतवर्ष में देखने वाले जो हिंदू हैं सब काली चमड़ी के अंग्रेज हैं। उसमें से मुट्ठी भर आदमी है जो आज सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं कि हमारे राष्ट्र की रक्षा कैसे हो। शास्त्र बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। राष्ट्र की रक्षा शस्त्रों से होती है और राष्ट्र की रक्षा शास्त्रों से होती है, और तीसरे प्रकार से नहीं होती। तो शस्त्र से रक्षा करने का काम तो हमारा शासन कर रहा है, शास्त्रों से रक्षा करने का काम जनता के हर आदमी का है, हर व्यक्ति का है। अब ये वर्तमान शिक्षा जो आई है, शिक्षा से होता क्या है? शिक्षा से ये होता है कि हमारे भीतर जीवात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा का अंश है वो। उस ज्ञान के द्वार को खोल देना शिक्षा का नाम है। ऐसा पढ़ाइए कि भीतर से ज्ञान के द्वार खुल जाएं, अपने आप इस एकत्व की अनुभूति जीवन में प्रकट हो जाए। तो अब बाहर से किताबें ठूसी जाती हैं, बाहर से सिलेबस को अंदर ठूसा जाता है, विद्यार्थी के भीतर कुछ नहीं है। इतने पाप क्यों हो रहे हैं, इतने अनाचार क्यों हो रहे हैं, युवा पीढ़ी उन्मत्त होकर क्यों घूम रही है, उसको भारत के लक्ष्य का कोई ज्ञान क्यों नहीं है, उसको पता ही नहीं है जीवन क्या होता है, जीवन किस लिए होता है। तो इस पे ऊपर प्रहार करने के लिए स्वामी जी हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप शासन से कोई उम्मीद मत कीजिए। ये शासन ने आज तक 75 साल में कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करेगा। जैसे मठों के भीतर विद्या की रक्षा होती थी, मठों का धन विद्या के लिए होता था, भारतीय शास्त्रों की रक्षा के लिए होता था। शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? आप तो विद्वान हैं, आप समझिए। आज जो विद्याएं पढ़ी जा रही हैं, जो कुछ पढ़ा जा रहा है, उसको हम क्यों गिनाएं? आप भी जानते हैं, सब जानते हैं जो श्रोता वृंद बैठे हैं। इसको पढ़ने से डिग्री मिलती है। विद्या से होना चाहिए मोक्ष। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो विमुक्ति तक ले जाए। विमुक्ति कैसे होगी? सबसे बड़ी मुसीबत कौन है दुनिया की? दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है मनुष्य के मन की चंचलता। इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं है।
और इस मन के चांचल्य पर निग्रह कौन कर सकता है? हमारे जो शास्त्र हैं, इनको पढ़ने से मनोनिग्रह होता है। इन शास्त्रों को जिस प्रकार से ऋषियों ने बनाया है, उसको पढ़कर आप चित्त को चंचल अगर किया तो कुछ आएगा ही नहीं। एक भी सूत्र आपको सिद्ध करना है तो आप जब तक एकादश इंद्रियों को निग्रह करके उसका चिंतन नहीं करेंगे तो मनोनिग्रह के बिना हमारा कोई शास्त्र सिद्ध नहीं हो। आप किसी, हमारे यहाँ तो देखिए काम शास्त्र भी जो है वो वात्स्यायन ऋषि ने लिखा, और उन्होंने लिखा है कि हमने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होकर, ब्रह्मचर्य में स्थित होकर इसका काम शास्त्र को लिखा है, और भोग के लिए नहीं लिखा है इसको, हमने ये योग के लिए लिखा है। ये उनका अंतिम वचन है। ब्रह्मचर्य में स्थित होकर वात्स्यायन इस देश में काम शास्त्र को रचते हैं। इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है ब्रह्मचर्य की शक्ति। इस ब्रह्मचर्य शब्द का संसार की किसी भाषा में कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। जो ब्रह्मचर्य शब्द है, जो सतीत्व शब्द है, यह हमारे अपने शब्द, ये हमारी संस्कृति के हमारे शब्द हैं, इनका कोई अनुवाद नहीं है संसार में। ब्रह्मचर्य क्या होता है, उसका क्या बल होता है, उसकी क्या प्रतिष्ठा होती है, उसके बिना विद्याध्ययन नहीं होता है। इसलिए भारतवर्ष में गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य से विद्या का अध्ययन होता था। अखंड ब्रह्मचर्य में स्थित होकर विद्यार्थी के लिए विद्याध्ययन की व्यवस्था की गई थी, वो सब खत्म कर दिया। तो शास्त्र पढ़ने से मनोनिग्रह होता है। शास्त्र इसी प्रकार लिखेगा, साहित्य शास्त्र भी इसी प्रकार लिखा गया है। जब काम शास्त्र हमने बताया तो बाकी शास्त्र उसके बाद किसको बताएंगे? जिसमें वात्स्यायन ने स्वयं लिखा, उनका अंतिम श्लोक देखिए, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य में स्थित होकर हमने इसको लिखा, समाधि में आस्थाय, समाधि में स्थित होकर हमने शास्त्र की रचना की। तो हमारे देश की सारी विद्याएं परमात्मा तक ले जाने का साधन है, और जो परमात्मा तक ले नहीं जाती उसका नाम विद्या होता भी नहीं। ऐसी विद्या को पढ़ने से ऐसे संतान इस देश में पैदा होती रही है। नचिकेता पैदा हुआ, नचिकेता 5 साल का बच्चा छोटा सा, यमराज के सामने जाके खड़ा कर दिया उसको, यमराज के सामने खड़ा हो गया, और यमराज ने पूरी सृष्टि की संपदा उसके सामने खड़ी कर कि जहां से जहां तक जमीन चाहिए तू ले ले नचिकेता, स्वर्ग की जितनी अप्सराएं तेरे को चाहिए तू ले ले नचिकेता, जितनी आयु तुझे चाहिए उतनी आयु तू ले ले नचिकेता। किंतु नचिकेता किसी प्रलोभन में आया क्या? वो छोटा सा बच्चा, वो कहता तवई वाह स्तव नृत्य गीते, ये घोड़े, हाथी घोड़े और नाच गाना, ये सब आपको मुबारक हो यमराज जी, हमको तो आत्मविद्या दीजिए। उस आत्मविद्या का जिज्ञासु नचिकेता सृष्टि की संपदा, विश्व की संपदा का तिरस्कार करके आज हिंदुस्तान का हर आदमी बिका हुआ है। किसी की कीमत थोड़ी है, किसी की बड़ी है, किसी की छोटी कीमत, किसी की बड़ी कीमत है। ये कहाँ से आया? इसलिए आया कि उसने नचिकेता को नहीं पढ़ा, उसने प्रहलाद को नहीं पढ़ा। प्रहलाद को भगवान खड़ा करके उसको कुछ छोटा प्रलोभन देते हैं क्या? छोटा प्रलोभन देते हैं प्रहलाद को? तो प्रहलाद ने क्या उत्तर दिए? दृष्टा मया दिविभो, इतना बड़ा संसार का संपत है, धिष्णपाना मायुश्रियो विभव इच्छति आंजनोयम, ये स्मत् पितु कुपितहास विजृंभित भ्रू विस्फुर तेन लुलिता सतु तेन रसता। बोले हमको क्या तुम प्रलोभन दोगे? हमारे बाप का इतना बड़ा साम्राज्य था धरती पर कि देवता भी खड़े होकर कांपते थे। वायु को आज्ञा थी इतना मत चलना कि हमारी स्त्रियों के वस्त्र हिलें, उड़े नहीं, हमारी स्त्रियों के वस्त्र हिलें, उड़े नहीं, इससे ज्यादा मत तेजी से दौड़ना तुम। सूर्य को इतना आदेश था कि हमारी स्त्रियों के पसीने की बूंदें मुख पे छलकें, पसीने की धार न बहे। इतना बड़ा प्रभुत्व जिस हिरण्यकशिपु का था कि सारे देवता उसके बंदी बनकर, उसके दास बनकर हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। उसका पुत्र प्रहलाद, वो तो उस राज्य का उत्तराधिकारी था। बाप को की संपत्ति को हासिल करने के लिए बेटे को कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप मिल जाती है, वो स्वतः मिल जाती है। तो जब भगवान उससे पूछते हैं कि तेरे को क्या चाहिए, तो वो कहता है हमसे क्यों छल करते हो? हमारे पिता के पास जितना बड़ा साम्राज्य था उसकी तो ये गति हो गई, सतुते निरस्ता, उसको तो चीर के आपने फेंक दिया सभा के बीच में, और अब हमको तुम फिर संपत्ति का प्रलोभन दिखाते हो। तो संपत्ति के प्रलोभन से विमुक्त होना बिना अध्यात्म विद्या के आ ही नहीं सकता, असंभव है। अध्यात्म विद्या के बिना कोई व्यक्ति संसार के चक्र से कुचक्र से छूट नहीं सकता। वो अध्यात्म विद्या हम हिंदुओं की बपौती है, हमारी संपत्ति है, और उस शिक्षा में उसका लेश भी नहीं है, बिंदु भी हमारी पूरी शिक्षा में नहीं है। ऐसी कचरे का समान शिक्षा को रख करके हम क्या करें? इस पूरी शिक्षा को जड़ से उखाड़ के फेंकना। आधुनिक ज्ञान विज्ञान हमारी आवश्यकता है। अगर ये नहीं होता तो हम आपसे यहाँ बैठ के आपके दर्शन, आपका संवाद नहीं कर सकते थे। तो हमें कितना ग्रहण करना, कितना छोड़ना, किस लिए उपयोग करना, किस लिए उपयोग नहीं करना, ये विवेक बिना भारतीय शास्त्रों के नहीं आता। हम अपनी विद्याओं की रक्षा करते हुए अपने राष्ट्र का विकास करें, अपनी राष्ट्र की संतानों का निर्माण करें। इसके लिए हमें भारतीय विद्याओं की पुनः प्रतिष्ठा करना होगी शिक्षा में। इसको शासन बिल्कुल नहीं करेगा। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, भारत का हर आदमी जानता है। वहां तो नोचा चीथी मची हुई है, सब नोच रहे हैं एक दूसरे के लिए।
जैसे मांस का टुकड़ा होता है, नोचने के लिए सब कुत्ते जूझ जाते हैं, वैसी दशा इस राष्ट्र की हो चुकी है। ये राष्ट्र एक खाने की वस्तु है जिसको सब खाने के लिए बैठे हुए हैं। किसी को इस राष्ट्र के प्रति भाव नहीं है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये हमारा राष्ट्र है, हमको इसकी रक्षा करना है, इसका विकास, ये तो है ही नहीं। ये सब समाप्त हो चुका है, आधुनिक शिक्षा ने सब खत्म कर दिया। तो इसलिए मठों में हमारी शिक्षा बची थी, भगवान शंकराचार्य के विज्ञान से मठों ने शास्त्रों की रक्षा की थी। उस मठों के धन से ये विद्यालय चलते थे। मठों का धन विद्यालयों के लिए उपयोग में आए, भारतीय विद्याओं की रक्षा के लिए उपयोग में आए। देखिए, भारत में धन की कमी नहीं है। भारत में अनेक महात्मा हैं, अगणित महात्मा हैं, उनके पास लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं साक्षात। अब तो दूसरा प्रहार हमारे ऊपर क्या हुआ कि ये कथा कहने वाले प्रवाचक पैदा हो गए। कथा कहने वाले कथा को धंधा बना लिया। तो कथा का धंधा जो चल रहा है, इससे भी हमारा हिंदू समाज टूट गया, टुकड़े टुकड़े में विच्छिन्न हो गया। मूल परंपरा के में जहाँ विद्याध्ययन होता है, उन आचार्यों को छोड़ करके, अच्छा वेदव्यास की गद्दी है, भगवान वेदव्यास की गद्दी है, तो वेदव्यास ने जो जो ग्रंथ लिखे, उनका जिनका नाम भी नहीं पता उन लोग जिनको, उनको कथा कहना चाहिए। सारी मर्यादाएं तो खत्म हो गई। महाभारत जानते नहीं, वेद को जानते नहीं, उपनिषदों को जानते नहीं, पुराणों को पढ़ा नहीं। ये सब वेदव्यास के जो ग्रंथ हैं, जिन्होंने वेद का व्यास किया, विभाजन किया, 18 पुराण लिखे, महाभारत रचा, उनके ग्रंथों की शक्ल नहीं देखी और संस्कृत का अक्षर बोलना नहीं जानते, तो कुछ ऑर्केस्ट्रा लेकर, 2-4 गाना बजाने वाले लेकर के और मनोरंजन के लिए ताली बजवा जाती। हिंदुस्तान की जनता क्या नाचने के लिए बनी है? भारत की जनता का कर्तव्य है राष्ट्र रक्षक। तो किसी का नाम मालूम नहीं, शास्त्रों का नाम मालूम नहीं, विद्याओं का नाम पता नहीं, जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं, और नाच रहे हैं। तो ये ताली बजाकर कथा करके नचवाने की जो विद्या पूरे देश में चली हुई है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी घातक है। तो हम सब मिलकर कैसे एक हों और सब मिलकर के अपने शास्त्रों की रक्षा के लिए कैसे संकल्प करें, ये कार्य यदि हम नहीं कर सकते तो सभाएं तो होती रहती हैं, सभाएं आती रहती हैं, सभाएं जाती रहती हैं। तो ये जो सिद्धांत बने, जो एक नकली इतिहास हमको दिया गया, इस इतिहास को हटा करके इसके विरोध में हमारे देश के इतिहासविदों ने बहुत काम किया है। हमारे देश की इतिहास संकलन योजना ने बहुत बड़ा काम किया है। तो इस इतिहास संकलन योजना ने जो काम किया है, ये कार्य हमारे सामने आना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम में क्यों नहीं आता भाई? ये पाठ्यक्रम में क्यों नहीं आता? जो हमारे इतिहास संकलन योजना के लोग जो काम कर रहे हैं, जो सत्य बातों को प्रकाशित कर रहे हैं, ला करके दिखा रहे हैं, सारे प्रमाणों के साथ दिखा रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखाई पाता हमको? शिक्षा में क्यों नहीं? हम कहते हैं यही हटा दो शिक्षा से, कि यार बाहर से आए इस थ्योरी को जब निरस्त कर दिया। विदेशों में कोई नहीं मानता इस थ्योरी, ये सब इन अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी। उत्तर से दक्षिण तक का सारे जो जो लोग हैं, ये आर्य, वेद आर्यों के ग्रंथ हैं, और इस देश का प्रत्येक निवासी आर्य है। और अनार्य किसको कहा जाता है? जो उसके अनुकूल तदनुकूल आचरण नहीं करता, उसका नाम अनार्य होता है। अरे उसी रावण को जब मंदोदरी आर्य कह रही है और सीता उसको अनार्य कह रही है, तो अपने आप में ये प्रमाण नहीं है क्या कि आर्य अनार्य जातियां नहीं है? आर्य अनार्य आचरण के वाचक है, आदमी के गुण अवगुण के वाचक है। पूरा एक भी प्रमाण, भारत का प्रमाण आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि कहाँ से हम जानेंगे भाषा को? भाषा को कैसे सीखा जाता है? भाषा को जानने के लिए, भाषा के संवाद के लिए सबसे बड़ा तत्व होता है हमारे देश का साहित्य, उसमें नाटक। जो नाटक है, नाटकों में संवाद होते हैं। संस्कृत के जितने भी नाटक हैं, उन नाटकों को देखिए, वहां सूत्रधार को नकी आर्य कहती है, नायक को, दुष्यंत को शकुंतला आर्य कहती है। और जब दुष्यंत उसको पहचाने से इनकार कर देता है कि हम तुमको नहीं पहचानते, तुम कौन हो, तो वही शकुंतला उसको अनार्य कहती है, उसे दुष्यंत को अनार्य कहती है। जब विवाह करके पुत्र को जन्म देने के बाद पति इनकार कर देता है, पहचानने से निषेध कर देता है, तो अनार्य कहती है उसको। तो एक ही आदमी कैसे आर्य अनार्य हो जाता है? तो ये सारा का सारा छल है, ये कूटनीति है, ये हिंदुओं को तोड़ने का बहुत बड़ा हथियार है, जिस हथियार को लेकर इन्होंने भारत की पूरी जनता को तोड़ डाला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो निकला, तो कहते हैं ये लिपि जो है, ये द्रविड़ों की सभ्यता थी, और इस पर आर्यों ने आक्रमण किया और इनको खदेड़ के नीचे भगा दिया। अरे तुमने हमारे देश के भीतर क्यों जहर का बीज बोया? ये जहर यदि ऊपर के पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में विभेद होता, तो आज हमारी संस्कृति, हमने तो पूरे भारत को कोने को देखा है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा
पर हमने इस बात का अनुभव किया है कि संस्कृति तो हमारी एक है, संस्कृति हमारी अलग नहीं है। और जितनी भाषाएं हैं सब भाषाओं के भीतर संस्कृत की प्रतिष्ठा है कि एक की भाषा हिंदी है, एक की भाषा सिंधी है, एक की भाषा मराठी है। तो ये तो तोड़ने का साधन हुआ, पर सबकी भाषा संस्कृत है। जिसकी भाषा मराठी है उसकी भाषा भी संस्कृत है, जिसकी भाषा हिंदी है उसकी भाषा भी संस्कृत है। तो जब राष्ट्र में संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव आया, अम्बेडकर ने प्रस्ताव दिया, तो नहीं रख पाए इसको। आज संस्कृत राष्ट्र की भाषा होती तो राष्ट्र का स्वरूप अलग होता। कोई राष्ट्रीय चिंतन नहीं है, शासन की व्यवस्था में राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है, शासन की शिक्षा में राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है। तो राष्ट्र के भरोसे बैठ करके हम काम करेंगे, शासकों के भरोसे बैठ के हम काम करेंगे तो काम नहीं होगा। ये राष्ट्र हमारा है, ये परंपरा हमारी है, वेदादि शास्त्र हमारे हैं, हमारी जननी हमने हमको जन्म इस राष्ट्र में पैदा होकर के इन शास्त्रों की रक्षा करने के लिए दिया है। तो शास्त्रों की रक्षा कैसे होगी? तो एक नया समाज चला है कि वेद को लाके घर में रख लो और उसकी आरती उतारो, जय जगदीश हरे। तो जय जगदीश हरे कहने से वेदों की रक्षा नहीं होगी, शास्त्रों की रक्षा होगी शास्त्रों को पढ़ने से। जब तक हम संस्कृत नहीं जानेंगे हम वेद में प्रवेश नहीं कर सकते। संस्कृत को कैसे जानेंगे? संस्कृत को जानने के लिए व्याकरण को जानना पड़ेगा। और व्याकरण कैसे जानेंगे? तो व्याकरण पढ़ने के जो उपाय पाणिनि ने बनाया था, पाणिनि का कितना अद्वितीय विलक्षण शास्त्र है, अद्वितीय है। पाणिनि एकदम महत्व व्यवस्थितम, भाष्यकार मुग्ध हो जाते हैं। पाणिनि एकदम महत्व व्यवस्थितम, इतना सुव्यवस्थित कुछ हो नहीं सकता दुनिया। उसको छोड़ करके प्रक्रिया ग्रंथों ने, हम उनको दोष नहीं देते, उनको भगवान ने नहीं दिखाया और पुष्पा दीक्षित को भगवान ने दिखा दिया, बस उन्होंने किया। तो उनको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हुआ क्या, देखिए भगवान पाणिनि पैदा हुए, इनका काल भी खींचतान के इन्होंने 600 BC में सिद्ध किया, युधिष्ठिर मीमांसा 2700 BC में सिद्ध करते हैं। तो काल के निर्धारण का एक अलग चक्र चल रहा है देश में। तो अभी पाणिनि से बड़ा कोई ग्रंथ संसार में नहीं रचा गया, इस बात को विदेशी लोग कहते हैं। ब्लूमफील्ड बोलता है कि मानवीय मेधा का सर्वोच्च निदर्शन पाणिनि की अष्टाध्यायी है, वो कहता है। और हिंदुस्तान का आदमी जो होता है, एक बैंक ऑफिसर से हमने कहा पाणिनि पे काम कर रहे हैं, तो हमसे बोलता है क्या होता है पाणिनि? वो बैंक का ऑफिसर क्लास 1 पद पर बैठा हुआ आदमी कहता है पाणिनि क्या होता है, पाणिनि क्या होता है? तो हिंदुस्तान का आदमी पाणिनि का नाम नहीं जानता और विदेश का आदमी जानता है पर मानना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता। उनको खूब अच्छे से दिखाई पड़ गया, बहुत अच्छे से उनको दिखाई पड़ गया जब भाषा शास्त्रों ने अध्ययन किया कि संस्कृत भाषा ही ग्रीक के अंदर बैठी है, संस्कृत भाषा ही लैटिन के अंदर बैठी हुई है, संस्कृत भाषा ही जर्मन के अंदर बैठी हुई है, पूरी एशिया की भाषाओं के अंदर संस्कृत भाषा ही बोल रही है। तो तुमको मानना चाहिए ना कि संस्कृत भाषा से भाषाएं पैदा हुई हैं, और संस्कृत भाषा से पैदा हुई अगर मान लोगे तो संस्कृत उनकी भाषाओं की जननी हो जाएगी और हम हिंदुओं की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, एक ऐसी भाषा थी उसका नाम था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जर्मन कहते हैं इंडो जर्मन लैंग्वेज। ऐसी एक भाषा थी जिससे वेस्ट में वो ग्रीक लैटिन पैदा हुई और ईस्ट में हमारी सब भाषाएं पैदा हुई। तो अब क्या हुई, संस्कृत भाषा ग्रीक लैटिन की भगिनी हो गई, जननी नहीं मानेंगे। तो भाई अगर तुम्हारी कोई इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी, हमारी भाषा तो संस्कृत थी, तो हम तो सृष्टि का सबसे प्राचीन ग्रंथ तुमको ऋग्वेद दिखाते हैं और इतने सारे ग्रंथ दिखाते हैं कि 6-6 महीने तक अंग्रेज मुस्लिमों ने हमारी लाइब्रेरियां जलाई। इतने ग्रंथ हमारे जले कालक्रम में नष्ट हुए, तब भी जो बच गए हैं उनको पढ़ने के लिए 1 लाख साल भी कम है मनुष्य की आयु की। इसलिए ऋषियों ने विभाजन किया है कि भाई तुम इसको संभालो, तो ये खंड इसलिए बनाए गए कि सबकी रक्षा हो। तो हमारी भाषा प्राचीनतम भाषा है, उसका हम इतना बड़ा वांग्मय आपको दिखा सकते हैं। और तुम्हारी जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो जर्मन लैंग्वेज, उसका एक अक्षर तुम लिखा हुआ दिखा दो, एक पन्ना दिखा दो, और यदि नहीं है तो तुम मानोगे संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। क्यों नहीं मानते तुम? तो ये क्यों नहीं बताया जाता? तो हमारे देश के जो विद्वान हैं, ये विद्वान स्वयं बड़ी बड़ी उपाधियों के लोभ में अंग्रेजों के मुख से बोलते हैं, उनके मुख से बात करते हैं, अपने मुख से बात नहीं करते। जानते हैं ऐसी बात नहीं, विद्वान है, जानते सब हैं, पर वो वहां से उस प्रतिष्ठा, उनके समान बोलने से वहां प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तो ये सारा का सारा जो ऐषणाएं हैं, ये ऐषणाएं आदमी को खा गई, निगल गई। हमको काम करना है तो हमको व्याकरण, संस्कृत पढ़ना है तो हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। ये तो सत्य बात है ना स्वामी जी? बिल्कुल बिल्कुल। और बिना व्याकरण के संस्कृत नहीं जान सकते। और व्याकरण को पढ़ना है तो पाणिनि को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाणिनि एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिससे लौकिक वैदिक दोनों शब्द राशि सिद्ध होती है। बाकी व्याकरणों से लौकिक वैदिक दोनों शब्द राशियां सिद्ध नहीं होती। और रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम, वेदों की रक्षा के लिए हमें व्याकरण पढ़ना है।
तो जो व्याकरण हमको वेद तक नहीं ले गया वो तो अपूर्ण हो गया, अधूरा हो गया। अब समस्या आती है कि अष्टाध्यायी को कैसे पढ़ा जाए। तो हुआ ये कि पाणिनि वहां पैदा हुए, फिर पाणिनि के बाद सैकड़ों साल तक अंतराल में एक भी पुस्तक व्याकरण की हमारे देश में नहीं हुई। पाणिनि और पतंजलि के बीच में एक भी किताब व्याकरण की नहीं, और पाणिनि पतंजलि के बीच में अंग्रेजों के बताए अनुसार कम से कम 700 साल का अंतर है। 700 साल तक क्या होता था इसकी किसी को नहीं मालूम। 700 साल के बाद भगवान शेषावतार, पतंजलि भगवान शेष के अवतार हैं, वो प्रकट हुए, उनका आविर्भाव हुआ और उन्होंने भगवान पाणिनि के मर्म को खोल करके रख दिया, प्रकट कर दिया उन्होंने। किंतु महाभाष्य को वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो पाणिनि की समग्र प्रक्रिया को जानता है, क्योंकि महाभाष्य प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है। महाभाष्य उन लोगों के लिए लिखा गया है जो पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, उनके परिष्कार के लिए ग्रंथ बनाए गए। तो प्रक्रिया को कैसे जाना जाए? अब ये जो आर्य समाजी पैदा हुए, इन्होंने एक नया नाटक किया। ये कहते हैं अष्टाध्यायी महाभाष्य द्वे व्याकरण पुस्तकें, व्याकरण की 2 ही किताबें हैं, अष्टाध्यायी महाभाष्य, और ततोन्यत पुस्तकम यत्तु तत्सर्वम धूर्त चेष्टितम। ये कहते 2 किताबें छोड़कर जितनी किताबें हैं सब धूर्तों की चेष्टा है। तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया ग्रंथों को सिद्धांत को लेकर के धूर्त कह दिया। तो अब नई किताब बनाई उन्होंने, नई किताब बनाई, बोलते अष्टाध्यायी पढ़ो, साक्षात अष्टाध्यायी पढ़ो महाभाष्य। तो कोई माई का लाल पढ़ के बता दे महाभाष्य से पढ़कर, एक वो तो हम अपना जीवन उसको उत्सर्ग कर देते हैं, कोई पढ़ के बता दे महाभाष्य से। ये को शुरू करेंगे वृद्धिराधेश, वहाँ 1000 सूत्र आ जाते हैं वृद्धिराधेश को पढ़ते ही 7 पहले सूत्र में। कौन पढ़ सकता है? महाभाष्य उसके लिए है जो समग्र प्रक्रिया को, पाणिनि की प्रक्रिया को जानता है, वो महाभाष्य पढ़ सकता है। प्रक्रिया का अधिगम कैसे हो? तो प्रक्रिया के अधिगम के लिए दयानंद जी ने 14 किताबें लिखी। नाम एक आख्यात, दुनिया भर की छोटी छोटी किताबें लिखी, और उसमें उन्होंने सिद्धांत कौमुदी की नकल की 100%, नया कुछ भी नहीं किया। तो क्या किया तुमने? प्रक्रिया के लिए तुमने उसी क्रम को पकड़ा, एक धातु के 10 लकार बनाना, ला चली चलो चल चले लोट लंग लिंग लुंग लिंग, इस क्रम से एक एक धातु को बनाना। ये दुनिया की सबसे बड़ी भूल है, इतिहास की सबसे बड़ी भूल है ये, कि पाणिनि के धातु पाठ से एक धातु को लिया, उसके 10 लकार बनाए, फिर दूसरे को लिया, उसके 10 लकार बनाए। ये क्या हुआ? आप शब्द को लेकर के उसके पीछे पाणिनि सूत्र को चला रहे हो। पाणिनि का सूत्र शब्द के पीछे नहीं चलेगा, शब्द पाणिनि के सूत्र के पीछे चलेंगे। पाणिनि का शास्त्र लक्षण है, और जो भाषा में बोलते हैं लक्ष्य है। तो लक्षण से हमको लक्ष्य को सिद्ध करना है, तो ये लक्ष्य के पीछे लक्षण को दौड़ाने लगे, और वही का वही स्वामी दयानंद जी ने कर दिया। तो उनने भी नया कुछ भी नहीं किया। यदि ये भ्रांति किसी को है तो सुन ले बहुत अच्छे से, हमें किसी का भय नहीं है, क्योंकि हमने दोनों को पढ़ा। हमने अपना शास्त्र देखने के पहले हमने सबको खंगाला, सबको देखा। ऐसा ना हो कि बाद में कोई कहे कि पुष्पा दीक्षित ने यहाँ से चुराया। हमने सबको देखा, और देख करके भगवान पाणिनि की कृपा से ये आप देखिए, हम आपसे निवेदन करते हैं, ये इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, ये तो साक्षात भगवत कृपा का फल है कि हमारे भीतर पाणिनि प्रकट हुई। और जिस विधि से हमने इसको किया, इसके प्रमाण हमारे बच्चे छोटे, जितना छोटा था, 12-13 साल का था जब मेरे पास आया था दुर्गेश, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं। ये पूरी प्रक्रिया का दर्शन करा देते हैं, हम कोई नहीं बनवाते, कुछ रचना नहीं, कुछ समझ को नहीं। तो ये पाणिनि का जो हमको जब वेद तक पहुंचना है तो हमको संस्कृत जानना है, संस्कृत के लिए हमको व्याकरण जानना है, व्याकरण जानने के लिए हमारे पास जो ग्रंथ पड़े हुए हैं ये तो हमारी जिंदगी पूरी ले डालते हैं। 12 वर्ष ही व्याकरण मध्य, 12 साल तक पढ़ते रहो व्याकरण, तो 12 साल है किसके पास? अब जो कक्षाएं हमारी चल रही है 400 विद्यार्थी, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सब वर्ग के लोग हैं, सब पढ़े ना भाई, सब संस्कृत की रक्षा तो सबको करना है। अब ये विभाजन बना दिया है हमारे देश में, ऐसा किया, ये आर्ट्स से साइंस, आर्ट्स वाले संस्कृत पढ़ेंगे, साइंस वाले नहीं पढ़ेंगे, आर्ट्स नहीं फलाने पर। तो करते करते देश का 0.0001% भी आदमी नहीं मिलता जो संस्कृत पढ़ना चाहे या पढ़ सके। अब जो पढ़ लेते हैं उनकी बड़ी लंबी कथा है, उसको हम नहीं बताते, पर हम आपको ये बता रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है पाणिनि की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से हम पढ़ाते हैं, इस प्रक्रिया से पूरी अष्टाध्यायी, यदि विद्यार्थी, पहली बात तो है कि विद्यार्थी को तेजस्वी होना चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए पढ़ने का, हर व्यक्ति तो नहीं पढ़ सकता। इसलिए यदि विद्यार्थी योग्य है तो 6 महीने नहीं तो 1 साल के भीतर वो पाणिनि की पूरी प्रक्रिया को समझ लेता है। और पाणिनि की पूरी प्रक्रिया का दर्शन का मतलब है पूरे लौकिक वैदिक वाङ्मय की सारी शब्द राशि का दर्शन कर लेना, क्योंकि संस्कृत के शब्द तो अनंत हैं, हमारी तो अनंत शब्द राशि है, अनंत शब्द राशि है। दूसरी भाषाओं के शब्द काउंटेबल हैं, गिने जा सकते हैं। इस संस्कृत तक पहुंचने के लिए पाणिनि को पढ़ना है,
और पाणिनि को पूरा पाने के लिए पौष्पी प्रक्रिया के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते नाय, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी मार्ग से विद्यार्थी पूरा पढ़ सकता है। और छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ सकते हैं तो प्रबुद्ध लोग तो पढ़ ही सकते हैं। पहली बात है हमको लक्ष्य बनाना पड़ता है कि हमें क्या काम करना है। भारत राष्ट्र की रक्षा करना है तो शास्त्रों की रक्षा करना है, शास्त्रों की रक्षा करना है तो व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण को पढ़ना है तो अष्टाध्यायी को पढ़ना है, अष्टाध्यायी को पढ़ के संस्कृत का साक्षात्कार करके हम शास्त्र की रक्षा का संकल्प लें। ये विद्या का पहला चरण होना चाहिए। ये कब होगा? ये सरकारी विद्यालयों से नहीं होगा। या आप लोग विद्यालय बनाएंगे, आप और जिस देश में इतने सारे महात्मा हैं जिनके भीतर संस्कृत की प्रतिष्ठा है, जिनके मन में संस्कृत की महत्ता है, उन्हीं को हम प्रणाम करते हैं। बाकी से हमें किसी को लेना देना नहीं है, चाहे कितने बड़े महात्मा हो और चाहे कितना धन उनके पास, हमको उसको क्या लेना देना है। हम अपना काम कर रहे हैं। जो संस्कृत बोलना नहीं जानते, नचवा गवा के कथा करते हैं, उनसे हमको क्या लेना देना। उनकी दुकानदारी को तोड़िए और विद्या की रक्षा के लिए विद्यालय स्थापित करें। आप लोग, भगवान ने सामर्थ्य बहुत दिया है लोगों को, सामर्थ्य में कमी नहीं है, लक्ष्य की कमी है, दिशा देने वाली की कमी है। कितने कितने बड़े मठ पड़े हैं, कितने। अब ये बताइए हम लोग क्यों रोते हैं बैठ के? सरकार जो सब काम सरकार क्यों करेगी? हमारे घर की झाड़ू सरकार थोड़े लगाएगी, तो हम ही को लगाना पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा देश हमारा घर है ना, ये भी तो हमारा घर है ना भाई, इसकी चिंता तो हमें करना पड़ेगी ना। और जब हम चिंता करेंगे तो हम शासन, इसलिए हमारे ऋषियों ने ऐसी विद्या दी थी, ऐसी व्यवस्था दी थी कि शासन मुखापेक्षी हम थे ही नहीं। शासन मुखापेक्षी होकर के हमने तो कोई काम किया नहीं। हमारे ऋषियों ने, ऋषि जाते थे किसी के पास कुछ मांगने के लिए, तो हमारे देश की संस्कृति ऋषि संस्कृति है। उनने जैसा चिंतन किया, उनने जो मार्ग हमें दिया, उस मार्ग से हम चलें तो हमारे परिवार बचेंगे। परिवार राष्ट्र की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। आज पश्चिमी सभ्यता में हमारे देश के परिवार टूट रहे हैं। देश के बड़े बूढ़े सड़कों में खड़े हैं, कोई पानी देने वाला नहीं है। देश का जो शैशव है, जो भारत का भविष्य है, वो लक्ष्यहीन है, उसको कुछ नहीं मालूम। मोबाइल में गेम खेलते खेलते बच्चे से जवान हो जाते हैं, फिर वे विचार में रत हो जाते हैं। ऐसी विद्या किस काम की? तो हमारी विद्याएं, हमको इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं करना है। हमारे ऋषियों का सुचिंतित जो विज्ञान है, बना बनाया हम लोगों को मिला हुआ है, हमको केवल संभालना है। उसको कैसे संभाला जा सकता है, इसको चिंतन करते हुए इतने सारे विद्वान लोग बैठे हैं सभा में, जो संस्कृत के लिए अपना जीवन देना चाहते हैं। तब तो इस सभा में आए हैं, नहीं तो संस्कृत के लिए सुनने का समय किसको है? संस्कृत के लिए सुनने की फुर्सत किसी को नहीं है। तो जो संस्कृत के लिए सुनते हैं, जो संस्कृत के लिए काम करते हैं, जो संस्कृत के लिए काम करना चाहते हैं, वही भारत के सच्चे सपूत हैं और वही प्रणाम है। उन्हीं को हम प्रणाम करते हैं, उनको हम 100 बार अपना माथा झुका के प्रणाम करते हैं और उनसे हम निवेदन करते हैं कि आज सभा में स्वामी जी के सानिध्य में, स्वामी जी के अध्यक्ष में हम लोग संस्कृत के लिए कोई ना कोई निर्णय करें, कोई ना कोई चिंतन करें। और शासन का मुंह देखे बिना हम लोग अपने बल पे कैसे कर सकते हैं? ये पूरा राष्ट्र हमारा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम केवल व्यवस्था के लिए है, ये तो तोड़ा है, ये तो टुकड़े तो तोड़ने के लिए किए गए हैं। अब एक प्रदेश बनता है, तत्काल चिल्लाता है कि हमारे प्रदेश की भाषा। ये क्यों होता है? सब अपनी अपनी भाषा को लेकर झपड़ी बजा रहे हैं। तो देश के विखंडन करके कितने टुकड़े करोगे? राष्ट्र की हुआ है, कोई कम थोड़े हुआ है। उसी की वेदना से हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं अभी। तो हमारे राष्ट्र का दलन न हो, हमारी भारत की छाती बार बार न चीरी जाए, इसके लिए एक भाषा, और वो संस्कृत भाषा, यही एक ऐसा सूत्र है जो पूरे भारत को एक साथ बांध सकता है, एक कर सकता है। संस्कृत ऐसा सूत्र है जो पूरे राष्ट्र को एक कर सकता है। राष्ट्रीय एकता के लिए दूसरा कोई उपाय बचा नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों की भाषा। तो ब्राह्मणों की भाषा करके तुमने कह दिया कि जो सवर्ण नहीं है उनकी भाषा संस्कृत नहीं, उनको तोड़ दिया आपने संस्कृत से। अरे भाई, हमारे यहाँ वो इतना बड़ा, इतने आख्यान आते हैं। वो जुलाहा जो है भोज प्रबंध में, वो जुलाहे की पत्नी कितना बढ़िया श्लोक रच रही है राजा भोज के उसमें खड़े होकर। और वो जो सूत है महाभाष्य में, सूत, वो वैयाकरण ब्राह्मण का कैसा अनादर कर रहा है कि कैसा तुम सूत शब्द किससे बनता है? अरे शूंग धातु से बनेगा कि सु धातु के धातु से बनेगा? तो कहता सुवत है सूत। बताओ, वो सूत जो है रथ का चलाने वाला सारथी, वो वैयाकरण ब्राह्मण को कह रहा है कि ऐसा थोड़ा होता है। कश्यप उसमें आता है अजय व्याख्यान के भाष्य में, आप पढ़िए। वो सूत जो है वैयाकरण ब्राह्मण से विवाद कर रहा है, खड़े होकर बता रहा है कि तू गलत, उसने सिद्ध कर दिया कि तू गलत बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। तो जिस देश की भाषा को देश का जनजन का आदमी बोल, कहाँ से प्रमाण ढूंढेंगे संस्कृत किसकी ब्राह्मण की भाषा की नहीं है? इसके लिए हमारे ग्रंथों को देखिए,
संस्कृत साहित्य को देखिए, उसको देखिए कि ऐसा होता है कि पति दूसरी भाषा बोले, पत्नी दूसरी भाषा बोले, ऐसा करके व्यवहार होता है क्या दुनिया में? तो आपने संस्कृत को अलग किया, फिर प्राकृत को अलग किया। दुष्यंत बोल रहा है संस्कृत और शकुंतला बोल रही है प्राकृत। तो यदि वो बोल रहा है, ये समझ रही है, तो भाषा एक ही कहलाई ना, एक ही भाषा कहलाई ना। तो पहले प्राकृत को अलग किया, फिर प्राकृत के भीतर और प्राकृत बनाई, मागधी और महाराष्ट्रीय और शौरसेनी, तोड़ के टुकड़े, इतनी विखंडन की नीति इन अंग्रेजों ने बनाई, करते करते चिंदी चिंदी करके हमारे देश की अंतरात्मा को तोड़ डाला। उसको जोड़ने के लिए हमको संस्कृत पढ़ना है और अपने प्रमाणों से संस्कृत की महत्ता और संस्कृत की श्रेष्ठता और संस्कृत की प्राचीनता को साबित करना है। और ये बात भारत के जन जन के भीतर जाना चाहिए। जो बच्चा पैदा हुआ है पहले छोटा, वो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक इस राष्ट्र में काम करेगा। तो सबके साथ जोड़कर सबको ये मालूम होना चाहिए कि हम सबकी भाषा संस्कृत है, और सबको ये पता होना चाहिए कि वेद हम सबके ग्रंथ हैं, और इसमें दिया हुआ जो जीवन दर्शन है, यही मनुष्य को सर्वोच्च स्थान तक पहुंचा सकता है, यही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति करा सकता है। और हम सबको मिलकर इसकी रक्षा करना है। तो उन्होंने क्या किया, तोड़ा। पहले जब हम स्वतंत्र हुए तो 84% हिंदू थे देश में लगभग। अब इन्होंने कहा हरिजनों को अलग कर दिया, वो भी तो हमारे अंग थे ना भाई। आदिवासियों को अलग किया, वो भी तो हमारे अंग थे। सिखों को अलग किया, जैनों को अलग किया, सबको तोड़ ताड़ के 12-14% पे हम लोग खड़ा कर दिया। तो ये तो उनकी कूटनीति है, इनका षड्यंत्र है कि तुमको अलग किया, हमको अलग किया, तो ठीक अपनी अपनी झपली अपना अपना रख, तो अपने आप शास्त्र नष्ट हो जाएंगे। तो शास्त्र रक्षा के लिए हम पूरा एक अखंड समुदाय बनाए। जो विभेद इन्होंने पैदा किया, उस विभेद को मिटाकर संस्कृत हम सबकी भाषा है। संस्कृत से बिना हमारा जीवन नहीं है। इसको स्थापित करने के लिए और जब अपना विद्यालय हम बनाएंगे तो हम अपने हिसाब से उनको पढ़ाएंगे। अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वर्तमान विद्यालयों में हम सुई बराबर भी कुछ नहीं कर सकते। वहाँ का विद्यार्थी जो शिक्षक जो है वो नौकर है, उसके पास सिलेबस बना हुआ है, उसके पास डेली डायरी बनी हुई है कि रोज उसको कितना कितना पढ़ाना है। एक अक्षर नहीं पढ़ा सकता वहां पर, ये नहीं कह सकता कि राष्ट्रभक्ति करो, ये भी सिलेबस बनी है, ये भी नहीं बोल सकता वो। तो इसलिए स्वतंत्र हो शिक्षा जो है, ये शासन से स्वतंत्र हो, उसमें एक रूपता, वो भी अपनी अपनी झपली ना हो। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने जो राष्ट्र की, ये उनका राष्ट्र एकता का उद्यम है। 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित उन्होंने किए, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को एक करने के लिए ये नेशनल इंटीग्रिटी का उनका कार्यक्रम था। पूरे राष्ट्रीय एकता के लिए भगवान शंकराचार्य का जो चिंतन था, उनके चिंतन को लेकर, उनकी जीवन पद्धति को लेकर, उनकी कार्य पद्धति को लेकर एक नई शिक्षा पद्धति हम मठों के भीतर पुनः स्थापित करें। मठों के अंदर पूजा पाठ, हवन, फलाना फक्कर दुनिया भर के आयोजन करके सारा पैसा नष्ट करते हैं, चेला बनाते हैं। तो चेला बनाने की विद्या मठ नहीं, किधर चेले बना के खड़े कर लिए, फिर चेले ठीक है, अब उनके बारे में क्या क्या सब प्रणम्य है, उनको हम कुछ नहीं बोलते। आपने हमारी बात को सुना तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप अपनी शक्ति भर भगवान, क्योंकि अभी आप की आयु भी छोटी है, अवस्था कम है आपकी, आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अभी तो आपके पास पूरा जीवन पड़ा है काम करने के लिए, और आपने चिंतन किया, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये चिंतन आपकी बुद्धि में प्रकट हुआ। तो भगवान आपको इस बात का पात्र बनाए कि संस्कृत की पुनः प्रतिष्ठा के लिए जो अभियान है वो आपके विद्यालय से, आपके मठ से आरंभ हो, और हमारे जीवन का जो भी उपयोग है उसके लिए हम करेंगे। हमारा जीवन ही संस्कृत के लिए है। अच्छा, मर के क्या करेंगे? मर के संस्कृत की रक्षा कौन करेगा? फिर पैदा होकर संस्कृत काम करेंगे, आपके मठ में आके सेवा करेंगे आपकी। बहुत अच्छा, स्वागत। आप काम कीजिए, आप आरंभ कीजिए, सूत्रपात कीजिए, और जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सबसे भी हमारा करबद्ध निवेदन है कि संस्कृत की रक्षा से राष्ट्र की रक्षा, संस्कृत की रक्षा से चरित्र की रक्षा, संस्कृत की रक्षा से जीवन का अभ्युदय, ये सब अभियान को लेकर के हम लोग, संस्कृत साहित्य तो विराट है, पूरा विराट तो नहीं पढ़ सकता कोई, किंतु उसमें से हम चयन करके उसमें जोड़ सकते हैं, लोग जोड़ सकते हैं, तो जीवन को दिशा तो मिलेगी, जीवन को लक्ष्य तो मिलेगा। एकात्म विद्या तो हिंदुओं की विद्या है। किसने कहा दुनिया में स्वस्थस्तु विश्वस्य? कि कोई कह सकता है, कोई सोच सकता है सर्वे भी सुखिनः सन्तु, इतना बड़ा सोच किसी का होता है दुनिया में? सारी दुनिया अपने अपने भौगोलिक सीमा के अंदर बंधी, अपने धर्म, अपने पंथ के, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत की सीमा में बंध के लोग छोटा छोटा सोचने वाले लोग हैं। अपने अपनी बिरादरी का, पूरे विश्व के एक अखंड कुटुंब मान के विश्व में एकम निडम, इतना बड़ा सोच केवल भारत के ऋषियों में था, और इसलिए भारत में पढ़ने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते थे। इस विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्ध जन्मना स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। दुनिया के सारे आदमियों की चरित्र की शिक्षा का ये केंद्र था। ये भारत फिर उसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
आपने हमारी बात को सुना, इसलिए हम आपके आभारी हैं, और हमको आप संस्कृत के लिए जो कार्य देंगे उसको हम सहर्ष करेंगे, ये हम आपको वचन देंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत 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 हार्दिक धन्यवाद कि आपने अपने बहुत एकदम मौलिक विचारों को आपने हमारे सामने रखा है। एक 10 मिनट के लिए आप हमारे लिए और समय देंगे तो एक कैलाश आश्रम महासंस्थान का एक छोटा परिचय आपको एक चित्र के रूप में दिखा देंगे। उसके पहले मैं हम तो बैठे ही आपके पास, हमको हमें आपको कोई काम नहीं है। ओ बहुत बढ़िया। हमारा क्या, सवेरे उठ के हम शरीर के सारे कार्य संपन्न कर लेते हैं 9:30 बजे तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जितना, उसके बाद हम दिन भर फुर्सत रहते हैं। आप अगर तो दिन भर घर का काम करेंगे तो शास्त्र का काम कब करेंगे? अब हम आपकी डिस्पोजल में हैं। डिस्पोजल में कह दिया। बहुत 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 खुशी की बात है माता जी। सबसे पहले मैं यहाँ कैलाश आश्रम महासंस्थान की तरफ से ये राजराजेश्वरी माता का हाथ जो चादर आपको पहना रहे हैं और ये भी पहना रहे हैं, और इसके साथ साथ राजराजेश्वरी माता की एक मूर्ति को आपके लिए मूर्ति ये प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। माता राजराजेश्वरी की मूर्ति। अरे वाह, ये हमारे पास कैसे आएंगे? ये आपके पास पहुंच जाएंगे, सारे के सारे पहुंच जाएंगे। वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है। और उसके साथ और प्रसाद है माता जी। आश्चर्य की बात है कि इस बेंगलोर के आश्रम में एक रुद्राक्ष का पेड़ है जिसमें से रुद्राक्ष भी भेज रहा हूँ। जी जी जी, रुद्राक्ष के पेड़ से रुद्राक्ष भेज रहा हूँ, और कुछ प्रसाद है, कुछ मेवा है जो भक्तों ने दिया, वो सब आपको पैक करके भेज रहा हूँ। आपकी कृपा है। हो सकता है कि हमारे यहाँ से कोई भी आ जाए और आपका दर्शन भी कर ले और से मिल करके दे के आए। हो सकता है, ये भी हो सकता है। अरे बहुत दूर है, इतनी दूर से कैसे कोई आएगा? देखेंगे जैसे बनता है, जैसे कोई आएगा। अभी हाँ, छत्तीसगढ़ माता जी। हाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर भी हमारे छत्तीसगढ़ के पास आप माता जी जानते होंगे हीरापुर नाम का एक गांव है। माने हीरापुर इसके जबलपुर के पास। जबलपुर तो मध्य प्रदेश में, थोड़ा दूर मध्य प्रदेश में लग गया। हम जबलपुर में पैदा हुए थे स्वामी जी। देखो हमारा जन्म तो जबलपुर, हम तो रहने वाले जबलपुर के ही हैं। तो फिर और देखो, जबलपुर के बगल में जो हीरापुर है, वहाँ हमारे गुरु भाई ही बड़ा आश्रम स्थापना करके वहां पर भी वेद का अध्ययन बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ बनाइए ना, बिलासपुर में बनाइए, इसमें दुर्गेश को बैठा दीजिए। निश्चित रूप से बनाएंगे, निश्चित रूप से। आपने कह दिया तो बना देंगे। यहाँ बनाइए, दुर्गेश को बैठा दीजिए। देखो दुर्गेश, देखो एक और आपके लिए माता जी ने आज्ञा कर दी है। मैं तो माता जी के उसमें करता हूँ जो कहती हैं। दुर्गेश के साथ एक शैलेश भी जोड़ देंगे यहाँ से। नहीं, जितने विद्यार्थी संस्कृत के सबको लगाइए ना, आपके पास बड़ी शक्ति है, आप सबको जोड़िए। भारत बहुत बड़ा है, काम करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहाँ जहाँ आप चाहें आप लोग बनाए। आप लोगों के सामर्थ्य में कमी नहीं है, केवल आपको संकल्प करना है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद तो होगा। आप जो कह रही हैं उसका जहाँ जब बनेगा वहाँ के स्थानीय लोग भी तो जुड़ेंगे ना साथ में। निश्चित रूप से वहाँ स्थानीय लोग जुड़ेंगे अवश्य। आचार्य जी आप भी सुन रहे हैं, कितना कन्वर्शन देश में हो रहा है। बिलास छत्तीसगढ़ में इतने गांव ऐसे हैं जहाँ लिखा है कि ईसा मसीह का गांव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ज्योतिपुर का एक भी हिंदू नहीं है, पूरे के पूरे क्रिश्चियन है। तो ये बेचारे गरीबों को 2 पैसा का प्रलोभन दे के पूरे गांव को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कम से कम एक स्थान रहेगा तो उसके साथ जुड़ करके हिंदू जन रक्षित तो होंगे। वो वही जहाँ आप रह रही हैं वही स्थान होगा माता जी, क्योंकि आपकी जो हम कितने दिन और रहेंगे? आपने देखा 1942 में हम पैदा हुए। नहीं, आप तो अमर हैं, अमृतसर से पुत्र, अमृतसर से पुत्र, आप तो अमर हैं। तो आपकी शक्ति केवल ट्रांसफर करनी है और कुछ नहीं है। आपकी शक्ति केवल ट्रांसफर करनी है। कर तो रहे, देखिए हम 4 घंटे पढ़ाते हैं हम रोज, 3 घंटे सुबह, 4 घंटे हम रोज पढ़ाते हैं। हम क्यों पढ़ाते हैं? हमने कल यही कहा भाई, हम क्यों पढ़ाते हैं? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पेंशन मिलती है, हमारे पति को पेंशन मिलती है, हमारी आवश्यकताएं जीवन भगवान ने इतनी कृपा की है कि हमारी जरूरतें ही खत्म हो गई। 2 रोटी खा के हमारी जिंदगी में, तो हम किसके लिए पढ़ाते हैं? कि हमारी विद्या बची रहे, इसके उत्तराधिकारी तैयार हो जाए। तो देश विदेश के लोग पढ़ रहे हैं, 150 लोग भी रहेंगे तो इस विद्या को बढ़ाएंगे आगे। ये हमारे ऋषियों की विद्या है, ये बचे, इसका प्रसार हो, क्योंकि इसके द्वारा संस्कृत एकदम पूरी आत्मसात होती है। नहीं तो थोड़ा पढ़ो। कल हमने कहा क्यों लंग लकार बोलते हो भाई? जब अनद्यतन ने लंग कहा है तो अद्यतन में लंग क्यों बोलते हो? अद्यतन में लुंग बोलो। तो लुंग को किनारे कर देते हो, कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। हमने कल शुरू किया है लुंग, स्वामी जी देखिए 15-20 दिन के अंदर हम लुंग पढ़ा देंगे पूरा। हाँ जी, 20 दिन में पूरा लुंग हम पढ़ा देंगे। ये छोटी बात नहीं है, ये केवल पाणिनि का सामर्थ्य। किसका सामर्थ्य? बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। हम देख रहे हैं, पाणिनि के प्रमाण से पढ़ाते हैं। दुर्गेश जानते हैं कि हम शाम के सत्र में आके बैठ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, शाम के सत्र में बैठ रहे हैं। और हमने कल लुंग शुरू किया है। हाँ जी। कल के आरंभ किया।
हाँ जी, और हाँ जी। भगवान चाहेंगे तो 20-25 दिन के अंदर लुंग पूरा हो जाएगा। हाँ तो माता जी। छोटी बात है, लुंग पूरा सिद्ध हो जाना, लेकिन हमने पूरा सिद्ध किया 13 दिन में। हाँ जी, हाँ इसके जी। बाद हम अभ्यास कराएंगे और हाँ हम माता जी। ये चलाते रहेंगे। हम साल बिल्कुल भर चलाएंगे इसको, हम अब इसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको माता चलाते रहेंगे। जितने विद्यार्थी तैयार हैं, हम तो कहते हैं सबके जाने बाद एक भी अगर बच जाता है तो भी तो हमारी सिद्धि कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। बिल्कुल। एक भी तैयार होता है इस राष्ट्र के लिए तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते ते महतो महतो भयात्। भयात्। हाँ माता जी, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। माता जी मैं अभी उसका चित्र का मैं जी दिखा देता हूँ जी सबको। जी जी। 2 मिनट। हाँ जी। माता राज राजेश्वरी के अंदर दर्शन। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ईश्वर, आर यू रेडी? ईश्वर? Yes, sir. I'm So ready, now, sir. how do I share my screen? Swami can share the screen by using share content options. How do I come to the? Yeah, share content. Let's just start. 1 second. Huh? Swami should click on share audio also. Okay, 1 second. Share audio is already cut. Share sound. Okay, Okay, now are you able to see the screen? Yes, sir. Are you able to see the screen? Yes, sir. Okay. Okay. Is everybody able to see? Yeah. Yes, Swamiji. Yes, sir. Very good, very good, very good. Very good. कर्नाडाख्यमहिनिवासि जनता भाग्यप्रदैव्रते श्रीराजेश्वरी सर्वशक्तिभरिते ते सुप्रभातं शुभम्। Shakti is power that is primordial. Personified as Divine Mother, it has several aspects like creation, protection, and dissolution. In her absolute form, she is Rajarajeshwari. Rajarajeshwari, Lalita, or Tripura Sundari, as known in Sri Vidya tradition, is visualized as an exceedingly blissful mother, three-eyed and four-armed. She carries in her hands Ankusha, the elephant goad, Pasha, the noose, Ikshudanda, the sugarcane stalk, and Pushpabana, 5 arrows of 5 flowers. These represent destruction of evil tendencies, bondage to the phenomenal presentations, mind energy, and erotic distraction by the 5 senses. The ultimate objective of human birth is to realize the Mother Supreme. This objective is achieved by surrendering oneself at her holy feet.
The incessant flow of devotees from every nook and corner of the world is a soul-filling spiritual feast in this historic temple of Divine Mother Sri Rajarajeshwari, situated in Bangalore, the capital of Karnataka in India. The temple is strikingly unique because of its structural magnificence, cultural excellence, and spiritual exaltation. Rajarajeshwari Temple is the heartthrob of a sprawling township called Rajarajeshwari Nagar, named after the deity. It is carved out of a once thick forest around the village Kenchenahalli of the Bangalore-Mysore road into an unbelievably captivating cluster of modern houses. The vision of the Divine Mother was realized into a magnificent temple complex by His Holiness Paramacharya Jagadguru Shri 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 Shivaratnapuri Mahaswamigal, popularly known as Shri Tiruchi Swamigal amongst his vast disciples. His Holiness Mahaswamiji is the founder and present pontiff of Shri Kailash Ashram Mahasamsthana, set up in the outskirts of Bangalore, where the air is charged with tranquility and piety. One cool, crisp morning in January of 1960, on an auspicious day, Mahaswamiji was proceeding to Mysore. Just on the outskirts of Bangalore, about 6 miles in the southwesterly direction of the city, he spotted 3 sacred eagles circling up in the sky. He saw in them the images of Durga, Lakshmi, and Saraswati converging into a unified form of the supreme absolute truth called Sri Mata Rajarajeshwari. He got down from the car and walked towards the tiny village of Kenchenahalli. His vision took shape in the course of time, and soon the ashram was set up on the 3rd of April 1960 by the Swamiji. His ambition to set up a towering edifice glorifying Sri Mata got crystallized with kaleidoscopic rapidity. Ishwar, are you ready? Yes, Swami. Yes, Swami. Okay, now I'll be sharing a PDF now. Yes, Swami. I'll be sharing a PDF. So just hold the line. Yes, Swami. धन्य हो गए, आपने दर्शन करा दिए पूरे मत के, हम तो कृतार्थ हो गए स्वामी, कृतार्थ हो गए। हाँ माता जी, इतने सुंदर दर्शन कराए आप। हाँ जी, जो यहाँ हर दिन चल रहा है, मतलब जो आपने देखा, इतना हृदय हमारा गदगद हो गया। चन्ननहल्ली में है ये बेंगलोर में ही, बेंगलोर में चन्ननहल्ली में। हाँ जी, चन्ननहल्ली, केंचनहल्ली, राजराजेश्वरी नगर बोलते हैं, राजराजेश्वरी नगर इसका नाम ही। हाँ, चन्ननहल्ली भी है ना वहाँ एक, वो अलग वहाँ वेद विज्ञान गुरुकुलम है माता जी। मैं गया हूँ वहाँ गया हूँ। हम भी वहाँ पढ़ाने के लिए गए थे, वहाँ 2 बार गए हैं। अच्छा माता जी, अच्छा जी। चन्ननहल्ली भी नजदीक है, यहाँ से करीब 50 किलोमीटर पड़ेगा, 50 किलोमीटर। ये महानगर में 50 किलोमीटर को नजदीक बोलते हैं। महानगर में 50 किलोमीटर नजदीक है माता जी। तो अभी माता दर्शन कराया आपने भैया। हाँ माता जी, हम तो मानसिक रूप से आपका वहाँ, हम बिलासपुर में हैं और आप ये बेंगलोर में हैं अभी, मानसिक रूप। बहुत सुंदर, हम दर्शन होकर कृतार्थ हो गए। हाँ जी, कृतार्थ हो गए, भगवती के दर्शन किए हैं। हाँ माता जी, हाँ। ये जो राजराजेश्वरी का स्वरूप जो आपने देखा माता जी, ये भगवान शंकराचार्य जी के सौंदर्य लहरी में जो उन्होंने वर्णन किया है, सुधा सिंधोर मध्य सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंतामणि गृहे शिवाकारे मंचे परमशिव पर्यंक निलयाम भजन्ति त्वाम धन्या कतिचन चिदानंद लहरी। इसका आधार पर ही माता जी यहाँ मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर प्रतिदिन श्री चक्र का पूजन
नवावरण पूजन होता है माता जी, वो हमारा कर्तव्य है, गुरु महाराज ने हमें वो अच्छा, सौंपा। हमको आपने याद दिला दिया। सौंदर्य लहरी का हम नित्य पाठ करते थे, ये पानी के चक्कर में छूट गया, अब हम आज ही से शुरू कर देंगे। जरूर करिए माता, जरूर मुझे करिए। कंठस्थ पूरी सौंदर्य लहरी में रोज पाठ करती थी, हाँ माता जी, हाँ माता जी, चक्कर में बहुत छूट गया। बहुत सुंदर पाठ है माता जी। मैं आपका जो सहज बोध व्याकरण है माता जी, उसका हमने अंग्रेजी में अनुवाद किया सबके इसके लिए, और उसी से प्रारंभ कर रहे हैं, अभी उसी से प्रारंभ कर रहे हैं, उसका एक पीडीएफ बना करके। तो पहला जो पाठ है, ये पहला जो आपने, जिसको जिस भाषा में पढ़ाना है अपनी अपनी भाषा में लोग पढ़ाएं। हाँ हम माता जी, किसी भाषा में ट्रांसलेशन उसका पब्लिश नहीं करने वाले। हाँ संस्कृत सही में हमने अभी हम हिंदी में लिखा था, हमने उसको संस्कृत में हम लिख रहे हैं, और सही, संस्कृत में 3 भाग प्रकाशित हो गए हैं, बाकी 5 प्रकाशित हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। संस्कृत के बाद हम किसी में ट्रांसलेशन उसका नहीं करेंगे, और जिसको जिस भाषा में पढ़ाना उससे पढ़ाएं, क्योंकि जो भाषा विद्यार्थी के हमको तो उसी में पढ़ाना ही चाहिए। बिल्कुल सही माता जी, बच्चा जो भाषा जानता है उसको तो उसी से पढ़ाना चाहिए। एकदम सही। संस्कृत से पढ़ाना भी कोई विधि थोड़ा है, बच्चा हमारा जो उसकी जो मातृभाषा है, मातृभाषा से ही पढ़ाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। पूरी दुनिया में मातृभाषा से ही पढ़ाई होती है, हिंदुस्तान को छोड़कर। ये हमारा देश एक्सेप्शन, ये पैदा हुए बच्चे को जैक एंड जिल बैंक तब दहेल पढ़ाते हैं। जोशये सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, जोशये, हाँ जी, न बुद्धि भेदम जनयेत। माता जी अभी मैं प्रारंभ करता हूँ, आप उनका स्क्रीन में आ जाएगा ये। ईश्वर, आर यू एबल टू सी ऑन द स्क्रीन? क्या कर रहे हैं आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन? नॉट येट सर। केवल सहज व्याकरण जो आपने बताया, सहज बोध व्याकरण, इसी का बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अनुवाद अंग्रेजी में करके उसका परिचय करवा रहे हैं लोगों को, आपने कैसे किया है और किस आधार पर आप, फॉर एग्जाम्पल संज्ञा प्रकरण में आप नॉमेनक्लेचर लगा करके उसको मैंने 6 भाग बना दिया है, एक ही लेसन का 6 भाग बनाया, क्योंकि थोड़ा इसको आपने कितने दिन पढ़ा, कब पढ़ा इसको? बहुत 10 दिनों से पढ़ रहा हूँ, 10 दिनों से पढ़ रहा हूँ बस। 10 दिनों में पढ़ के उसका अनुवाद ही अभी किया मैंने, अभी किया। हम आपको एक रहस्य बताते हैं। हाँ माता जी। पाणिनि भगवान की जो अष्टाध्यायी है, हाँ माता जी, 3976 या 78 सूत्र इसमें जो कहे जाते हैं, हाँ माता जी, अखंड नहीं है, अखंड नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, इसको जो अखंड पाठ करते हैं उसका कोई फल नहीं है, ये अखंड है ही नहीं। इसके 6 खंड है। ठीक है, ठीक है, ठीक 6 खंड है। अच्छा जी, एक धातु से प्रत्यय लगने पर एक प्रक्रिया जो होती है, धातु अधिकारी प्रक्रिया, हाँ जी, उसके सूत्र अलग किए जा सकते हैं, उनका उपयोग सुबंत में नहीं होता। तो 5 प्रक्रिया है, धातु अधिकारी प्रक्रिया है। हाँ, इसका ये एक खंड है अष्टाध्यायी का। इसके सूत्र एक बार निकाल लेंगे आप, इनकी जरूरत फिर दूसरी किसी प्रक्रिया में नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ में। अखंड इसलिए अखंड तब होती जबकि इसकी जरूरत उसको पड़ती। हाँ, इसको निकाल लिया, ये आप वहां से डिटैच हो गए, इनको अब किसी प्रक्रिया में इनकी जरूरत नहीं है। दूसरी है सुबंत प्रक्रिया के लिए जो सूत्र हैं, वो सुबष्टाध्यायी हुई। तीसरी हुई तद्धिताष्टाध्यायी। ठीक ठीक, ठीक है। चौथी हुई समासाष्टाध्यायी, और 5वीं है स्वर प्रक्रिया। 5 प्रक्रिया है, और 5 प्रक्रिया के बाद जो बच जाता है संज्ञा, परिभाषा और संधि, ये सामान्य है, कॉमन, जो सबको लगता है। ठीक ठीक। तो पहला सामान्य भाग है, फिर 5 प्रक्रियाएं हैं। 6 खंड हमने अष्टाध्यायी की किए हैं, इसको हम चाहते हैं अलग अलग टुकड़े करके उसको प्रकाशित कर दें। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, तो संज्ञा, परिभाषा और संधियां जो है सबके लिए। देखो माता जी, हमारे पास देखो किताब देखिए, हमारे पास पूरे हैं, सारे आपकी किताब हैं सारे जी। सारे भाग हैं हमारे, सारे भाग हमारे पास है। सारे भाग हमारे पास। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो मैं जो ये संज्ञा प्रकरण का जो सहजबोध व्याकरण में जो आपने पहला लेसन किया है, पहला प्रथम पाठ है, जो प्रथम पाठ का जो है अनुवाद है, मैं अभी जो किसी को परिचय है, किसी को परिचय नहीं, पहला परिचय करवा रहा हूँ माता जी। So I am speaking also in English and Kannada and Tamil also. Now I just got a query that Swami should speak in Tamil. இப்போ நம்ம ஸ்ரீமதி டாக்டர் புஷ்பா தீக்ஷித் அவர்கள் இந்த கிரந்தத்துடைய ரொம்ப அழகான ஒரு முறையில் இந்த வியாக்கரண அஷ்டாத்தியாயம் எழுதியிருக்காங்க. அதனுடைய ஒரு ஆரம்பத்தை மட்டும் இப்போ பண்ணி வைக்கிறோம். Is everybody able to see the screen? Not yet, sir. Ishwar? Not yet, sir. Should I share it once again? Yes, sir. Okay, how do I share it now? Swami should click on share content and share the screen. No, that is not, it's not coming up the, what you call as, okay, I got it. Yes, share content, I will just share it. Once a moment. Yes, sir.
One moment. Yeah, I got it now. Is everybody able to see the screen now? Yes, sir. माता जी स्क्रीन देख रही हैं आप? वो PDF देख रही हैं? प्रथम पाठ जी हाँ, संज्ञा। देख रहे हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल आपका सहजबोध व्याकरण का एग्जैक्ट अनुवाद है, एकदम वही अनुवाद है और कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया है, कोई परिवर्तन नहीं। So all of you are now bring your attention to the lesson. Achar, are you able to see, Mr. Achar? Yes, Swamiji. So now I will be reading it. All of you repeat what I am reading first. It will just be a reading first, then we'll go into the detail. So this is the translation of Sahajbodh Vyakaran, which Mataji has done, which I found excellent, which I found very, very excellent, and the way she has proceeded to introduce the basic fundamentals of Vyakaran in a very nice manner. ಈ PDF ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರೋದು. ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಗ್ರಂಥದ ಅನುವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಕೆಲಸ, ಇದು ಬರೀ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನಾನು ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಓದಿ. நான் இதை முதல்ல படிப்பேன், அதை கூடவே நீங்க படிச்சீங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். So I'm just going to read now. All of you read after me. प्रथम पाठः संज्ञा प्रकरणम्. Now in English I am reading for the sake of people to understand. The word sanya means it's a noun. So we are going to give names to certain alphabets, certain processes. Bhagavan Panini has given names. So this is the nomenclature. We are going to give names first in order to identify, just like we give a name to a child, we give a name to an institution, we give a name to a society. So we have to give some names so that in order to do the Vyavahar. So in this, Mataji has done the lesson 1. In this I have divided into 6 parts of this Prathama Amshaha. All of you say lesson 1. Lesson 1. Nomenclature. Prathama Amshaha. Part 1. Now I'm going to read it. As I read, you please repeat it. Sutrakarah Paninihi. Vartikakarah Katyayanah. And Bhashyakarah Patanjalihi. These three are called the three Munis. Of Vyakarana Shastra. Or the study of grammar in Sanskrit. One ought to enter the study of Vyakaran or grammar after duly saluting them. Now I am going to tell you the shloka, how to salute them. Vakyakara. What is shloka? Vakyakaram vararuchim. Vakyakaram vararuchim. Paninim sutrakaram cha pranatosmi munitrayam. Vakyakaram vararuchim. Vakyakar is Katyayana Rishi, another name is Vararuchi. Vakyakaram Vararuchim. Bhashyakaram Patanjalim. Paninim Sutrakarancha. Pranatosmi Munitrayam. That is, we are bowing down, we are saluting Vakyakara Katyayana or Vararuchi and Bhashyakara Patanjali Rishi and Sutrakara Panini. These three are called the Munitrayas of the Vyakarana Shastra. Now we will read further. Before one begins to study the Vyakarana Shastra, the knowledge of Matrika Patha, that is Varnamala, or alphabets, Maheshwara Sutras,
Maheshwara Sutras, not Maheshwara, Maheshwara Sutras Maheshwara Sutras, and Pratyaharas and Pratyaharas is essential. is essential. Now we have got 3 names. I'll come back to them while we'll just finish reading once. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾತೃಕಾ ಪಾಠಃ. Matrika Patah. The matrikas or alphabets. The matrikas or alphabets. Swarah, Swarah, vowel. vowels. Swaras Swaras are those articulated sounds are those articulated sounds that can be pronounced that can be pronounced without the help of any other alphabets. without the help of any other alphabets. Hence, you now utter them Hence, you now utter them and see for yourself and see for yourself whether these sounds whether these sounds can be uttered independently. independently. Now say a. Now say a. All of you say a. A. Once again, a. A. Note that Note that in the utterance. that in the utterance. 1 second, Ishwar. Yes, sir. दुर्गेश जी और माता जी, हम आपके बहुत आभार हैं. हम जानते हैं कि माता जी के लिए कई और कार्य हैं. हमने ये भी सुना है कि वहां पढ़ने वाले माता जी के पास पढ़ने वाले, उनके लिए भी माता जी खुद भोजन बना के खिलाती हैं. तो हम भी उसके भागी होंगे, जरूर एक बार आएंगे, प्रसाद पाने के लिए जरूर आएंगे माता जी. तो हम हमारी तरफ से आपके लिए अभी आप अपने कार्य में लग्न हो सकते हैं. मैं आप हमारे तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है. दुर्गेश, माता जी का ईश्वर का आपने जो पाठ लिखे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए लिखे हैं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. हमारा ये कहना है कि हमारी पुस्तक जो हिंदी में है, ये संस्कृत में आ रही है, तैयार हो चुकी है, लॉकडाउन के कारण नहीं मिल रही है. हाँ जी, हाँ जी. तो संस्कृत में आ जाएगी. बहुत अच्छी बच्चों बात. को पढ़ाना है अगर आपको ना, तो ऊपर संस्कृत टेक्स्ट रखिए और उसके नीचे इंग्लिश रखिए. बिल्कुल तो माता जी, ठीक है. ये तो केवल एक ड्राफ्ट बनाया मैंने. कितना बनाया? 1 लेसन का? केवल एक ही लेसन का बनाया. अच्छा, तो वो संस्कृत की पुस्तक आ जाती है. बिल्कुल माता जी. उसका टेक्स्ट ऊपर रख के उसके नीचे इसको रखेंगे, तब तो पता चलेगा किसका ट्रांसलेशन है. एकदम बढ़िया माता जी, एकदम बढ़िया. बहुत ही खुशी की बात. बच्चे संस्कृत पढ़ते जाएंगे, इसको करते जाएंगे. पढ़ाने के लिए इसको कर लीजिए. जरूर करेंगे. प्रकाशन के लिए इसको हम किसी को नहीं कह रहे हैं. बिल्कुल माता जी. तो वो संस्कृत वाली पुस्तक हम आपको देते हैं. बिल्कुल. एक लेसन तो हम दे ही देते हैं आपको. मैं प्रतीक्षा कर, आप भेज दीजिए, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ. फर्स्ट लेसन का PDF आपको हम दे देते हैं. तो तुरंत माता जी, तुरंत. निश्चित देते हैं, तो उससे आप बना लीजिए एक लेसन. मूल भाषा में ही पढ़ना उत्तम है, इसलिए आप संस्कृत भेजेंगे तो संस्कृत को ही पढ़ाएंगे. संस्कृत से ही पढ़ाएंगे. मैं पहले लेसन का PDF आपको देती हूँ. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है माता. ठीक है दुर्गेश, आप स्वतंत्र हैं. मैं किसी प्रकार से आप प्रतिबंध ना आपने जो तालु लिखा है ना स्वामी जी, तालु शब्द नपुंसक लिंग है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तालु बनेगा, तालु नहीं होगा. और सही कर देते हैं. वो सब ड्राफ्ट है. अभी कहीं उसमें विसर्ग को हटा दीजिए, उसको निकाल दे मत. इसको त्रुटि है वहाँ पर. तालु नहीं होता है वो. समझ में आप सब, वो त्रुटि है. नपुंसक लिंग है. कर देंगे मत, जरूर कर देंगे मत. तो now we'll continue. Yes, sir. Now say a. Now say a. Note that in the utterance of a. Note that in the utterance of a. No other sound. No other sound. Along with this. Along with this. Was uttered. Was uttered. Hence. Hence. Know that a is a swara. Know that a is a swara. Because it can be uttered. Because it can be uttered. In a swatantra. In a swatantra. Independent manner. Independent manner. A, I, U. A, I, U. R, L. R, R. A, O. A, O. I, O. I, O.
These are the 9 swaras, vowels. These are the 9 swaras, vowels. These swaras are also called These swaras are also called ach, ach, vyanjanam. vyanjanam.